मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सत्र में, और हिंदी में सेशन होगा अपना, क्योंकि बहुत सारे हिंदी ऑडियंस भी है। तो आज के सत्र में सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो होप सो आपका जो दिन है आज का वो कृष्णा कॉन्शियस रहा होगा। एक मिनट। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ जन्माष्टमी की, और आपका दिन आज का कृष्णा कॉन्शियस रहा होगा ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और ये आज के हमारे क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उस क्लास चालू करने से पहले मैं एक श्लोका पढ़ना चाहूंगा भगवत गीता से, जो श्लोका पढ़ने के बाद में हम लोग क्या कर पाएंगे, इस सत्र को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं श्लोका पढ़ता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुना। इसका ट्रांसलेशन देखिए इंग्लिश में पढ़ के फिर मैं बाद में हिंदी में अनुवाद करता हूँ उसका। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Just so देखिए, जिनको इसमें इसका अर्थ क्या है, इसका अनुवाद ये है कि जिनको पता है कि ट्रांसेंडेंटल नेचर, जो भगवान का जो दिव्य स्वभाव है, भगवान का जो प्राकट्य है, और भगवान इस दुनिया से जब जाते हैं आते हैं, और उनकी जो आने के बाद में दुनिया में जो भी हम देखते हैं एक्टिविटीज है, वो सारे क्या है, दिव्य है। जो ये समझता है उसको फिर से इस दुनिया में फिर से वापस आना नहीं पड़ता है। तो उनकी भले ही अगर हम देखेंगे उनकी जो दिव्य कृत्य है, वो अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान की तरह, सामान्य इंसान की तरह भी हो सकती है, दिख सकती है, बट वो सामान्य इंसान नहीं है, ये हमें समझना जरूरी है। परम भगवान है, तो उनके जो कृत्य रहेंगे वो भी दिव्य रहेंगे, उनके जो एक्टिविटीज रहेंगे वो भी दिव्य रहेंगे। हम उसको अभी देखने वाले। तो आप इतना समझ जाइए कि वो परम भगवान है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। कोई दूसरा बच्चा होता तो हम उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं करते, और आप इतने 20-21 लोग भी आते नहीं थे वो सुनने के लिए। बट वो परम भगवान है, इसलिए उनकी हर एक जो एक्टिविटी वो दिव्य है। तो वो सुन के हमारा हृदय क्या होगा, शुद्ध होगा, और हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हमारे सारे दुखों का अंत होगा। हमारे अंदर जो सारी बुराइयां है, सारी जो हम देखते हैं कि इनऑस्पिशियस चीजें हैं, उनका अंत होगा। तो इसलिए हमें पास टाइम बहुत ध्यान से सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है, और उस पर डाउट नहीं लेना है। आपको विश्वास से सुनना है और उसको उसका आनंद उठाना है, उसमें मग्न होना है, एब्जॉर्ब होना है, तभी आप उन पास टाइम्स का क्या कर पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। तो फिर हम लोग अभी ज्यादा इसका फिलोसॉफी ना बताते हुए, आपको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फेथ है, विश्वास है, और वो किसी को कोई डाउट नहीं, ऐसा सोच के हम लोग क्या करते हैं, अभी पास टाइम सत्र को हमारे शुरुआत करते हैं। और किसी को कुछ डाउट रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, तो आपके सारे सवालों के जवाब हम अंत में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आज के सत्र को मैं प्रार्थना करके शुरू करता हूँ। जैसे 1 मिनट में प्रार्थना करूंगा और सत्र को शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि मैं अपने गुरु के चरणों में, जो आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने क्या किया, जो मेरा अंधकारमयी अज्ञान था उसको क्या किया, ज्ञानमयी उजाले से उसको हटा दिया, उसको नष्ट कर दिया, और मुझे ज्ञान प्रदान किया, और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति मुझे अपने गुरु की वजह से जितनी भी हुई है वो उनकी वजह से हुई है। तो उनके चरणों में प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके, और उनकी उनकी आज्ञा से, उनके आनंद के लिए हम लोग आज कुछ पास टाइम्स के ऊपर भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले जो पास टाइम्स है वो क्या है हमारा, देखिए पहला पास टाइम है लिटिल कृष्णा स्टीलिंग बटर। तो जो छोटे से कान्हा थे, कन्हैया थे, तो बटर चोरी करते थे। ठीक है, माखन चोर उनकी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, माखन चोर। देखिए भगवान का जो भी लीला है, हर एक लीला से उनका अलग अलग नाम है। तो माखन चोर, वो माखन का चोरी करते थे, इसलिए माखन चोर। तभी इस लीला को आप, इस लीला का आनंद उठाइए। तो हम लोग शुरुआत से देखते हैं। तो जो कृष्णा थे
तो वो क्या थे, नंद महाराज और यशोदा मैया की बेटे थे। तो नंद महाराज क्या थे, ब्रज के राजा थे और यशोदा माई उनकी रानी थी, उनकी माता भी रानी थी। तो उनके घर में 9 लाख गायें थी। तो उनके पास दूध माखन की कोई कमी नहीं थी। दूध माखन घी बहुत सारा प्रचुर मात्रा में था। और कृष्णा के लिए यशोदा माई के पास खूब स्पेशल टाइप की गाय होती थी, जिनको सुरभि काऊ बोला जाता था। उस गाय का जो दूध है उससे कृष्णा के लिए स्पेशल माखन बनाया जाता था। तो उनके घर में उनको जितना चाहिए उतना प्रचुर मात्रा में माखन उपलब्ध था। और माखन भी था और इतना सारा माखन कभी उनको उनकी माता मना नहीं करती थी। और वो जो माखन था वो बाकी किसी भी घर में जैसा रहेगा उससे अच्छा ही क्वालिटी का था, बहुत अच्छा क्वालिटी का था। उसके बावजूद क्या होता था, भगवान क्या करते थे, बाकी गोपियों के घरों में माखन की चोरी करते थे। तो अभी कोई बोलेगा चोरी करना तो पाप है, चोरी तो करना नहीं चाहिए, फिर भगवान ही चोरी कर रहे, फिर तो हम भी चोरी कर सकते। नहीं, भगवान चोरी कर रहे, हम बोल रहे चोरी कर रहे, तो चोरी नहीं कर रहे, क्योंकि सब कुछ किसका है, भगवान का ही तो है। ये जो सारी दुनिया में जो सारी संपत्ति हो किसकी है, भगवान की है। भगवान सारे संपत्ति के मालक है, तो इसलिए उनका चोरी भी चोरी नहीं है। ठीक है, बाहरी रूप से अगर देखेंगे हम तो चोरी है, बट वो चोरी नहीं है। तब ये चोरी की जो लीला है भगवान की वो बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। तो वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए भगवान क्या करते थे, अलग अलग गोपियों के घरों में जाते थे चुपके से अपने दोस्तों को लेके और माखन चोरी करने के लिए। तो गोपियों को भी पता रहता था कि कृष्णा क्या करते हैं, माखन चोरते हैं। तो वो क्या करते थे, वो उस माखन को बहुत ऊपर रखा करते थे, ऊपर छत पे क्या करते थे, लटका के रखते थे और किसी एक अंधेरे रूम में रखते थे, अंधेरे में रखते थे ताकि कृष्णा को पता ना चले और ढूंढ ना सके कृष्णा की कहाँ पे माखन है। बट कृष्णा जब आते थे तो उनके जो गले में गहने होते थे, वो गहने और उनकी बॉडी का जो उनका जो शरीर था, दिव्य शरीर था भगवान का, उससे भी क्या करता था, प्रकाश निकलता था, दिव्य प्रकाश निकलता था, ज्योति प्रकाशमान होता था। जो अंधेरी जगह भी प्रकाशमान होती थी। उनके जो गहने थे, आभूषण थे, उस आभूषणों के चमकने से और भगवान के खुद जो दिव्य शरीर है उनके प्रकाश से कोई अंधारे अगर अंधेरा भी होगा तो वो चला जाके वो पूरा रूम क्या होता था, प्रकाशमान होता था। तो ये किसी के घर में जाते थे और माखन ढूंढते थे। तो जिधर अंधेरा रहा तो भी कृष्णा को फिर पता चला, क्योंकि उनको सब दिखता था उधर। तो जाते थे, तो जाते समय वो क्या करते थे, अपने जो जो गहनों का आवाज आएगा उनको पकड़ के रखते थे, नहीं तो उनको बांध के रखते थे ताकि उनका आवाज ना हो। और चुपके से आराम से धीरे धीरे एकदम बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली जाती है उस तरीके से वो जाते थे और सारे रूम ढूंढते थे, छान मारते थे। और अगर किसी के घर में माखन मिला ही नहीं तो क्या करते थे, अगर उनके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो अगर सो रहा है तो उसको क्या करते थे, चिमटी लेते थे या उसको एक मार के थप्पड़ मार के आ जाते थे, उसको रुलाते थे, उसको कुछ तो टॉर्चर करके आते थे, ताकि वो बोलते, उनको गुस्सा आता था कि अभी इसमें माखन नहीं मिला, तो फिर उस गुस्सा वो बच्चे के ऊपर निकालते थे। वो थोड़ा सा मतलब ये जो भगवान का जो गुस्सा है वो भी दिव्य है और भगवान की लीलाएं भी दिव्य है। तो इसलिए मैं बोला कि अभी आप पहले समझना है कि भगवान है, तो उनकी कोई भी एक्टिविटी हम उनको गलत या बुरा नहीं बोल सकते, वो कैसे हम देखने वाले आगे इसमें। ठीक है, तो देखिए फिर भगवान क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे को चिमटी काटते थे और भाग जाते थे। वो बच्चा रोने लग जाता था तो माता सोचती थी क्या हो गया बच्चे को, अभी तक तो शांति से सो रहा था, अभी कैसे रो रहा है। तो कृष्णा तो उधर से भाग गया अपने दोस्तों के साथ में। और कभी कभी क्या करते थे, वो बाहर का गंदगी आके लेके आते थे और घर में डाल देते, सारा घर गंदा कर देते थे। कभी कभी क्या करते थे कि कुछ लोगों को अगर वो घर में आने नहीं देते अगर माखन लेने के लिए, उनको कृष्णा को बहुत डांटा, कैसे नहीं, कृष्णा के अगर कंप्लेंट की उनकी माता को, यशोदा माता को, तो फिर कृष्णा क्या करते थे, वो रात को आके उनके दोस्त और वो उनका घर जो है बाहर से बंद करते थे। तो अभी आपको पता है पूरा जो वैदिक कल्चर था उसमें जो टॉयलेट के लिए लोग जाते थे वो बाहर जाया करते थे। ठीक है ना, तो अभी बट घर तो बाहर से बंद है, दरवाजा भी एक ही होता था, या दोनों दरवाजा नहीं तो दोनों तरफ से बाहर से बंद करते थे। तो अभी सुबह तो जाना है उनको टॉयलेट के लिए, अभी कैसे जाएंगे, तो बेचारे परेशान हो जाते थे घर में, वो उनका पूरा हालत खराब हो जाता था, कृष्णा अभी कैसे करेंगे। तो फिर वो पूरा बजाते थे, फिर कोई तो आया तो खोल के उनका इतना होके वो कैसे तो भागते भागते बेचारे जाते थे। तो कृष्णा बहुत ही नटखट थे, इसलिए उनको नटखट गोपाल, नटखट कृष्णा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी नटखट लीलाएं करते थे। और अगर किसी ने बहुत ऊंचाई पे रखा है माखन तो क्या करते थे भगवान, अपने दही हंडी, आपने देखा है दही हंडी मनाते, तो दही हंडी एक्चुअली भगवान किया करते थे। अपने दोस्तों को एक के ऊपर एक रख उनको खड़े रहने के लिए बोलते थे और वो सबसे ऊपर जाके वो क्या करते थे, हंडी को एक तो फोड़ते थे और उसमें से जो माखन गिरता था वो सब भी खाते थे, अपने दोस्तों को भी खिलाते थे, एक दूसरे को फेंक के, जब उनका थोड़ा पेट भरने लग गया तो क्या करते थे, एक दूसरे को फेंक के मारा करते।
और फिर भगवान सिर्फ खुद ही नहीं खाते थे, अपने दोस्तों को ही नहीं खिलाते थे, जितने भी मंकीज है, वानर लोग, उन सबको भी बुलाते थे, मंकी पार्टी को भी बुलाते थे और उनको भी भर भर के माखन खिलाते थे। तो देखिए राम अवतार में भगवान ने क्या किया, सारे जो वानर थे उन वानरों को क्या किया, उनसे सेवा करवाया, उनसे ब्रिज बंधवाया, उनको युद्ध करने के लिए लेके गए, बट उनको कुछ रिवार्ड नहीं मिला, उनको कुछ भगवान ने कुछ दिया नहीं है। तो फिर कृष्णा अवतार ने भगवान ने क्या किया, सारे जो मंकीज थे रामायण के उनको बुलाया और उनको क्या किया, उधर माखन खिलाया वृंदावन में, बहुत प्रचुर मात्रा में पेट भर भर के माखन खिलाया। देखो अभी अपने को खुद को खाने के लिए पता नहीं कितना मिलता है, वो माखन से खेला करते थे। उस तो इससे समझ सकते कि वृंदावन में कितना समृद्धि था, है ना। तो माखन एक दूसरे को फेंक के मारा करते थे, उसको गोले बना के, मंकीज को भी पेट भर के खिला करते थे। और जब मंकीज थे, जो बहुत सारे वानर थे, जब उनका पेट भर जाता था तो वो भी क्या करते थे, उसके गोले बना के माखन के एक दूसरे को मारा करते थे। ठीक है, तो एक दूसरे को मारा करते थे। तो फिर कृष्णा बोलते थे, देखो ये माखन कितना कितना घटिया है, देखो यहाँ तक कि वानर भी नहीं खाते उसको, अभी पेट भरने के बाद तो घटिया लगेगा ही ना। तो वो बोलते थे माखन इतना घटिया कि इसको वानर भी नहीं खा रहे, इतना घटिया माखन, ऐसे बोला करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में माखन उन्होंने चोरी कर लिया। तो ऐसे रोज का उनका प्लान था, आज इसके घर में जाने का, आज उसके घर में जाने का और माखन चोरी करने का। और माखन चोरी करके खाते थे, उसका पूरा मटकिया वगैरह फोड़ डालते थे, अपने दोस्तों को खिलाते थे और घर में चुपचाप आके बैठ जाते थे, यशोदा मैया को पता भी नहीं चलता था। फिर देखिए आगे क्या होता है कि ऐसे कृष्णा क्या करते थे, ऐसे माखन चोरी। तो एक दिन क्या किया गया, गोपियों ने प्लान कर लिया और उनको जानबूझ के ऐसा ट्रैप बना लिया उनके लिए और उनको फंसा दिया और उनको रंगे हाथ माखन चोरी करते समय पकड़ा, उनके दोस्तों को और उनको। फिर अभी उनको सबको तो पता है इनका लीडर तो कृष्णा ही है, बाकी लोग अगर कृष्णा नहीं होगा तो बाकी लोग तो हिम्मत भी नहीं करेंगे हमारा माखन चोरी करने की, और बाकी लोगों को मिलेगा भी नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी उनके शरीर से तो दिव्य तेज तो नहीं आता है, बस कृष्णा के आता है। तो फिर उस समय पर एक गोपी ने फिर पकड़ लिया कृष्णा को, बोले चल। और इससे पहले भी क्या करती थी गोपी, क्या करती थी कि यशोदा मैया को कंप्लेन करती थी कि आपका कान्हा हमारे घर में माखन चोरता है। फिर यशोदा मैया बोलती थी, अरे ऐसे कैसे, मेरे घर में देखिए आपको कितना चाहिए माखन, बोलिए मैं दे सकती हूँ, हमारे घर में इतना सारा माखन है, तुम्हारे घर के माखन से कहीं अच्छा माखन हमारे घर में है, वो मेरा बेटा, और मैं उसे खाने के लिए कभी मना नहीं करती हूँ, माखन जितना चाहिए उतना दे सकती हूँ, वो तुम्हारे घर में आके चोरी क्यों करेगा मेरा बेटा, ऐसे तुम झूठ बोल रही, बोले ऐसा कुछ मेरा बेटा इतना चोरी नहीं कर सकता। कृष्णा बोलते थे, माँ देखिए मैंने इनके बेटे के साथ झगड़ा किया, थोड़ा उनको मारा था, तो इसलिए ये मेरी कंप्लेन कर रही है, झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, बोली इनको बेटे को मारा ना तो मुझे मार नहीं सकती, इसलिए ये झूठ बोल के मेरी कंप्लेन कर रही है। तो यशोदा माई बोलती है ऐसा करना नहीं चाहिए। तो फिर सारे गोपीज बार बार आगे कंप्लेन करते थे, यशोदा माई भी सोचती थी अरे ऐसे कैसे, अपने घर में तो जितना चाहिए बहुत अच्छा, पूरे ब्रज का सबसे स्वादिष्ट माखन अपने घर में, खाना क्यों चोरी करने जाएगा। फिर वैसे सोचती थी, तो उनको भरोसा नहीं होता था। तो फिर ये गोपी बोली, अभी देख यशोदा माई को भरोसा नहीं होता ना, आज चल तेरे को रंगे हाथ पकड़ा है। तो उनके मुंह को माखन लगा था, उनके हाथ को माखन लगा था, उनको बोले मैं चल लेके जाती हूँ तेरे को अभी यशोदा माई के सामने, रेड हैंड, आई कॉट यू रेड हैंडेड, है कि नहीं, रंगे हाथ पकड़ा है ऐसा बोलती, और वो लेके जा रही होती। तो कृष्णा बीच में बोलते, देखिए मुझे आप मेरी माता के सामने मत लेके जाइए, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो आपको महंगा पड़ेगा, बोले। तो बोली क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कृष्णा, वो बोलते हाँ मैं धमकी दी, चाहे तो वैसे ही समझ लो, मैं वार्निंग, धमकी तो नहीं दे रहा बट वार्निंग समझ लो उसको, या आप उसको मेरा रिक्वेस्ट समझ लो, बोलते थे, बट इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो कृष्णा बोले तू क्या कर लेगा, बोले अभी मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा आपको, मैं बोलता कम हूँ करके ज्यादा दिखाता हूँ। फिर वो बोले क्या कर लेगा तू, क्या कुछ कर नहीं सकता तू, चल मैं देखती हूँ अभी तू क्या करता है, आज मैं देखती हूँ तुम क्या करता हो। तो ऐसे वो गोपी क्या कर रही है, पकड़ पकड़ के उनको कृष्णा को लेके जा रही है, किसके, इस पिक्चर्स में देख सकते हैं आप, पकड़ पकड़ के लेके जा रही है, किसके साथ, किसके पास में जा रही है, यशोदा मैया के पास में जा रही है। ठीक है, तो यशोदा मैया के पास में, तो कृष्णा उसको बार बार बताते कि मुझे लेके मत जाइए, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तुम्हें उसका सजा भुगतनी पड़ेगी, तुम लेके मत जाओ मुझे, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो बोलते तू कौन है, तू तो ब्रज का एक गौला है, बोले तू क्या कर लेगा, तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा, चल आज तुम्हें लेके ही जाऊंगी, आज छोड़ने वाली नहीं, मैं आज दया नहीं करने वाली, तेरी मीठी मीठी बातों में आके हर बार हम तुम्हें छोड़ देते, बट आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि कृष्णा को बहुत बार पकड़ा भी था, बट कृष्णा इतने मीठे बोलते थे और इतने मधुर वचन थे उनके, तो उनका इसलिए क्या है कि मधुर वचन सुन के गोपी लोग उनको दया आती थी और कृष्णा को छोड़ देते, वो बोलते थे मैया मुझे माफ करो, मैं अगली बार नहीं आऊंगा, अगली बार आपके घर में कभी किसी के घर में चोरी नहीं करूंगा, मैं
मुझे आप सजा भी माफ कर दीजिए एक बार, ऐसे माफी मांग के वो क्या करते थे, जाते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो लेके गई, पर इस बार बोले मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी मैं तो लेके जाने ही वाली हूँ। किसके पास में? यशोदा मैया के पास में। तो फिर कृष्णा को लेके गए यशोदा मैया के पास में। तो देखिए इस पिक्चर में आप देखते हैं, इसका ऑडियो ऑन है, आप ऑडियो ऑफ कर सकते हैं प्लीज। तो देखिए फिर यशोदा मैया के पास में लेके गए, तो गोपी इधर कंप्लेंट करे तो यशोदा मैया देख रही, फिर ये आ रही गोपी, तो और गोपी आ गई। तो देखिए आते समय इनके साथ में कौन थे? कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे। तो उसको लगा मैं कृष्ण को लेके आ गई हूँ, कृष्णा को साथ में लेके आई हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, अभी कृष्णा को रंगे हाथ पकड़ ला, आज यशोदा मैया को दिखाऊंगी मैं, देखो तुम्हारा कान्हा। हम लोग बोलते थे चोरी करता है, बट वो चोरी नहीं करता है, ठीक है। और पहले देखिए, इससे पहले जब पकड़ते थे रंगे हाथ कृष्णा को, तो उस टाइम पे गोपी क्या करते थे, उनको लड़कियों के कपड़े पहनाते थे और बोलते थे अभी तुम नाच के दिखाओ। तो उनको नचवाते थे, उनको गाना गाने के लिए बोलते थे। देखिए इस पिक्चर में कृष्णा को अलग अलग कपड़े पहनाते, लड़कियों के कपड़े वगैरह पहनाते थे, और उनको डांस करने के लिए बोलते थे, वो उनकी पनिशमेंट रहती थी। और वो सब उनको डांस करने के लिए बोलते थे, उनकी मजा लेते थे, है ना। तो कृष्णा बेचारे कैसे तो बोलते थे अभी तो छोड़ दो बोलते थे, फिर उनको दया करके छोड़ देते थे। बट आज उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज कृष्णा को यशोदा माई के सामने लेके ही जाना है। फिर वो लेके गए। बट उस टाइम पे क्या होता है देखिए आगे चल के, तो अभी उस टाइम पे कृष्णा को जब लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे देखते कि तो ये गोपी बोलती देख मैं तुम्हारे बेटे को आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ, रंगे हाथ लेके आई हूँ, देख देखो यशोदा तुम बोलती थी तुम्हारा बेटा तो चोरी नहीं करता है, देख अभी अभी उसके मुंह को भी माखन लगाया, हाथ को भी लगाया, देख मेरे घर से मैंने पकड़ के लाया है, देख बाकी लोगों को भी तू पूछ सकती है। तो फिर वो बोली देख तुम्हारा काना है, देख तू कितना नटखट है, हम इतने दिन से बोल रहे थे तुम भरोसा ही नहीं करती थी हमारे ऊपर, अभी देख अभी क्या कहना है तुम्हारा। तो यशोदा मैं बोलती तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना। बोलती क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, मैं मेरा सब कुछ ठिकाने पे, देख तुम्हारा कृष्णा। फिर वो बोलते तुम जरा ठीक से देखो कौन लाया तुमने, किसको लाया तुमने। तो वो देखती तो उनके हाथ में उनका खुद का बेटा होता है, कृष्णा नहीं होती। तो वो शॉक हो जाती है, मैंने तो पकड़ के कृष्णा को लाया था, ये इसका बेटा कैसे आ गया, मेरा बेटा किधर से आ गया। तो वो उसको सर चकराने लग जाता, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो वो भी उसको भी समझ में नहीं आता। वे यशोदा माई को इतना बोल देती है कि कृष्णा ऐसा वैसा, तुम मानती नहीं थी, ये नहीं थी। यशोदा माई बोले देख तुम लोग फालतू में, मेरा काना इतना अच्छा है, तुम लोग उसका बिना रीजन ही बिना कारण ही उसको बदनाम करते रहते हो। मेरा काना कितना अच्छा है, वो कभी चोरी करने का सोच भी नहीं सकता है कि नहीं, और तुम उसको चोरी का आरोप लगा रहे और उसको इधर लेके आ गए बोलते। फिर वो गोपी अभी शौक बजी, अभी क्या करे समझ में नहीं आता। बोले जाओ तुम्हारे बेटे ने खाया तुम्हारा माखन, तुम्हें तुम्हारे बेटे में भी मेरा कृष्णा ही दिखाई दे रहा है, अभी तुम इतने कृष्णा के खिलाफ हो गई हो, ऐसे बोलते हो। तो फिर वो अपने बेटे को हाथ पकड़ के लेके जाती है, तो थोड़ा दूर जाती है, घर से बाहर आती है, तो देखती है तो फिर से कृष्णा, उनके हाथ में कृष्णा है। अरे वो तो शौक लग जाता है, अरे ऐसे कैसे हो गया। फिर वो बोलते अरे तुम उधर तो मेरा बेटा था अभी तुम। तो वो बोलते मैंने बोला था ना मेरे से पंगा मत लो, मैंने बोला था कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तुम मुझे मत लेके जाओ यशोदा मैया के पास, तुमने सुना नहीं। तो बोले अगर अगली बार तुम मुझे लेके गई ना, तो आज तो मैंने तुम्हारे बेटे का रूप ले लिया, अगली बार तुम्हारे पति का रूप लूंगा, और तुम सबके सामने तुम्हारे पति का हाथ पकड़ के लेके जाओगी। बोले तो सब लोग तुम पे हंसेंगे। बोले तो अगली बार मुझे पकड़ेगा तो भी लेके जाने का नहीं। तो गोपी बेचारी परेशान हो गई, और कृष्णा देखो उसको इस पिक्चर में देख रहा है, इसको चिढ़ा रहे हैं उसको कि देख तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने बोला था मेरा कि मुझे लेके मत जाओ, मैंने वार्निंग दिया था बट तुमने मेरा सुना नहीं। फिर ऐसा बोल के वो गोपी बेचारी परेशान होके चली गई। और इससे पहले भी क्या हुआ था कि एक बार कृष्णा खुद के घर में ही चोरी कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि यशोदा माई ने माखन छुपा के रखा था एक रूम में, अंधेरे रूम में। तो कृष्णा तब बहुत छोटे थे, बहुत जस्ट चलना सीखा था उन्होंने, बस बहुत छोटे थे। तो वो चलते चलते जा रहे थे, उस टाइम पे उस रूम में गए चलते हुए, देखिए इसमें दे, तो इधर चलते हुए गए और उन्होंने क्या किया, माखन को धीरे से माखन का एक लिया और माखन खाने लग गए। तो उनके मुंह को भी माखन, उधर आईना रखा हुआ था एक, तो माखन मुंह को भी लगाए, हाथ को भी लगाए, खा रहे। और फिर वो तो यशोदा माई ढूंढ रहे किधर गया काना, किधर गया काना, किधर है कृष्णा, किधर है काना। वो ढूंढ रहे, फिर ढूंढते 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 एक रूम में आ गए जिधर माखन रखा हुआ था। उसका दरवाजा वगैरह सब बंद था, बट वो बंद होने के बाद भी कृष्णा ने क्या किया, उसको खोल के अंदर गए। उसको कैसे तो उन्होंने लकड़ी से वगैरह खोला, उनका हाथ नहीं पहुंचता था फिर भी, और वो अंदर जाके माखन खा रहे। फिर यशोदा माई जैसी यशोदा माई आई तो उनको आईने में दिखी, तो तुरंत उठ गए और वो आईने में बोलने लगे, क्या दुष्ट तुम मेरे माखन की चोरी कर रहे हो, हमारे घर का माखन चोरी खाए करके खा रहे हो।
वो अपने दुष्ट जो आईने में देखा उन्होंने अपने आप को, वो आईने में अपने आप को उधर ही बोल रहे कि ये देखिए माता, ये देखिए ये दुष्ट अपना माखन चोरी कर रहा था, मैं उसको रोक रहा था। बोले देखिए माखन खाने को आया था, मैं उसको रोक रहा था। बोले बोले कान्हा हाँ सच में क्या कान्हा, सच में ये माखन चोरी कर रहा था अपना? कान्हा बोले हाँ सच में मैया यही माखन चोरी कर रहा था, मैंने उसको रोका, मैं बोल रहा था ऐसा चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, तुम हमारे घर का माखन क्यों कर रहे, तुम मेरी मैया से मांग लेते तो मैया दे देती थी तुम्हें, या मुझे मांगते मैं देता था, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? फिर उस टाइम पे अभी कृष्णा बोलते रहते, अभी यशोदा माई को हंसी भी आता है गुस्सा भी आता है कि ये झूठ भी चीटिंग भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, और अभी इतना प्यारा झूठ बोल रहा है। तो अभी कृष्णा को देख के उनको गुस्सा भी उनका चला जाता था। फिर अभी कृष्णा के फिर अभी बोल रहे, फिर यशोदा माई ने पूछा ठीक है तुम्हारे मुंह को माखन कैसे लगा है, फिर तुम्हारे मुंह में क्या है? बोले मैया उसने मुझे जबरदस्ती खिलाया, मुझे चाहिए नहीं था, वो बोला मैं तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, उसने मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन डाला। बोले मेरे मुंह को भी लगाया आजू बाजू में ताकि आरोप मेरे ऊपर लगाया जा सके। बोले इसलिए उसने मुझे मेरे मुंह पे जबरदस्ती लगाया। बोले देख उसके भी मुंह को लगाया, देखो बोले मैं इसलिए मेरे मुंह को उसने जबरदस्ती खिलाया। बोले तुम्हारे हाथों को कैसे लगाया? खिलाया तो तुमने, उसने खिलाया, तुम्हें तुम्हारे हाथों को कैसे लगाया? बोले मैया जब मैं उसको रोक रहा था ना, वो माखन ले रहा था, उसके हाथ को पकड़ रहा था तो उसके हाथ को लगा था। बोले तब वह क्या किया था? बोले उसके हाथ को पकड़ा था। और उस टाइम पे कृष्णा क्या बोलते, मैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो मेरा आवाज इतना अच्छा नहीं है बट जस्ट मैं आपको बता दिया कि उसमें देखिए वो क्या बोलते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, उसके दो अर्थ होते हैं। देखिए वो क्या बोलते, मैं नहीं माखन खायो, और उसका मीनिंग ये भी होता है मैंने नहीं, मैंने ही माखन खाया। वैसे तो दोनों लैंग्वेज में डबल मीनिंग बातें करते कृष्णा। तो यशोदा माई को बोलते थे, यशोदा माई को बोलते मैंने नहीं खाया, और उनका मीनिंग कहने का अर्थ ये होता है कि मैंने ही माखन खाया। तो दोनों में बोलते हैं, दोनों डबल लैंग्वेज। तो कृष्णा इतने इंटेलिजेंटली उनको बताते रहते हैं। तो ये भी इसके बारे में, माखन के बारे में पास टाइम हुआ था, लीला हुई थी भगवान की। तो देखिए फिर गोपियां बार बार कंप्लेन करने आती, तो यशोदा माई ने फिर एक दिन बोला, उनको भी बुरा लगा, बोले आज से मैं कृष्णा को बाहर ही नहीं निकलने दूंगी, किसी के घर में जाने नहीं दूंगी। पर सारी गोपियां आके पैर पड़ने लगी यशोदा माई के, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम कृष्णा को नहीं देखेंगे तो हमारा जिएंगे कैसे, बिना कृष्णा के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। बोले कृष्णा को देखिए बिना, हमारे बेटे से भी ज्यादा प्यार हम कृष्णा को करते हैं, तो कृष्णा को आप ऐसा बंद करके मत रखिए, आप उनको छोड़िए। हम बोले जो माखन बनाते ही कृष्णा चोरी करे उसके लिए ही माखन बनाते हैं। बोले बट हम लोग बस आपको बताने के लिए, हमें थोड़ा मजा आता है कृष्णा को चिढ़ाने में, इसलिए आपके पास कंप्लेन करने के लिए आते हैं। उसको कुछ मत कीजिए, सजा मत दीजिए, और उसको आने दीजिए, इसको जितना चोरी करना है। माखन बनाते ही है उसी के लिए ताकि कृष्णा क्या कर सके, आके उस माखन की चोरी कर सके। तो ऐसा बोलते, तो फिर सारी गोपियां बोलती, तो यशोदा भाई बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं जाने नहीं दूंगी। फिर वो बहुत बार विनती करते कि आने दीजिए। फिर तो इससे हमें समझता है कि गोपी जो थे वो भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो भले ही बाहर से दिखता है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, कृष्णा को थोड़ा सजा देने जैसा दिख रहा है, बट वो खुद चाहते थे कि कृष्णा उनके घर में आए और माखन की क्या करे, चोरी करे। तो और वो इतने भक्ति भाव से माखन बनाते ताकि उनको पता था कि कृष्णा आके इसको खाएंगे, कृष्णा इसको चखेंगे, इस भाव से वो माखन बनाते थे। इसलिए कृष्णा माखन की चोरी करने जाते थे। नहीं तो कृष्णा तो चोर थोड़ी ना है, उनका ही सब कुछ है। और उनके घर में उससे कितना स्वादिष्ट माखन था, जितना चाहिए उतना मिलता था। वो सारे दोस्तों को भी खिला सकते थे, मंकी को भी खिला सकते, इतना माखन उनके खुद के घरों में था। सोचो 9 लाख गाय थी और कितना माखन आता होगा, उससे कितना माखन बनता होगा। और उनके लिए स्पेशल माखन था सुरभि गाय का, तो वो तो कहीं और मिलता भी नहीं था। बट कृष्णा माखन नहीं टेस्ट करते थे, क्या टेस्ट करते थे, उसमें से उनका जो भक्ति है वो टेस्ट करते थे। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन भी बोला जाता है, ठीक है ना, भावग्राही जनार्दन। तो इसलिए वो गाना भी आपने सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, को न कहते हैं कृष्ण भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह हम खिलाते नहीं। इसका मीनिंग क्या है, कौन बोलता है भगवान खाते नहीं, भगवान तो खाते हैं, बट शबरी के जैसा भक्ति भाव नहीं है हमें। शबरी माता ने, उन्होंने क्या किया था, बेर को झूठा करके झूठा खिला रही थी। भगवान को झूठा तो नहीं खिला सकते, वो तो अपराध है, बट वो झूठा खिला रही थी तो भी भगवान ने क्या किया, झूठे बेर खाए। फिर विदुर के घर हम देखते, दुर्योधन का जो 56 भोग था उसको भगवान ने ठुकराया, बट विदुरानी जो थी
तो भगवान को देख के वो इतना खुश हो गई, भाव विभोर हो गई, उनको इतना आनंद हो गया कि वो क्या कर रही थी, वो आनंद में भूल गई कि वो क्या कर रही। तो उनके घर में केले थे, भगवान को केले खिलाना था, तो क्या कर रही थी, केलों को छील रही थी और केला फेंक रही थी और छिलका भगवान को दे रहे थे। तो भगवान ने छिलका भी खाया। तो सिर्फ भगवान के सुंदर मुखमंडल की तरफ देख रही थी, भगवान का इतना सुंदर मुखमंडल है, वो इतना आकर्षित हो गई भगवान की तरफ और भगवान को आनंद में पूरी पूरी तरीके से देखते मग्न हो गई। इसलिए वो क्या हो गए, तो भगवान ने क्या केले का छिलका दिया भगवान को। तो वो क्या हुआ कि हम देखते केले का छिलका भी भगवान ने खाया, उसको स्वीकार किया। क्यों? वो भक्ति भाव से दिया था। तो इसलिए भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान के लिए, जैसे आज जन्माष्टमी है, तो आज हमारे घर में अगर हम कुछ भी भक्ति भाव से बनाएंगे और भगवान को अगर अर्पण करेंगे, तो भगवान क्या करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। बट अगर हमने बहुत बड़ा अगर फिश भी बनाया, 56 भोग भी बनाया, बट अगर उसमें हमारा ईर्ष्या अहंकार है और वो भक्ति भाव नहीं है, तो भगवान इसको स्वीकार करने वाले नहीं। भगवान हमारे खाने से हमें नहीं खिलाएंगे तो भूखे रहने वाले नहीं है। भगवान को खिलाए या नहीं खिलाए, भगवान को कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। उनको खिलाने के लिए लाखों करोड़ों लक्ष्मीज है, इतने सारे लोग है, इतने सारे भक्त है, उनके खिलाते रहते उनको। ठीक है ना, जगन्नाथपुरी में कितने जगन्नाथ के रूप में उनको कितना खिलाया जाता है। इतने हर एक मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में हम देखते हैं 7 बार भगवान को दिन में खिलाया जाता है, और वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का। तो वो हम खिलाएंगे नहीं तो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बट हम क्या करेंगे, उनको खिलाएंगे तो हमसे भगवान प्रसन्न हो गए, तो हमारा अच्छा होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा और हमारे समस्याओं का अंत होके हम भगवत धाम चले जाएंगे हम जब इस जन्म के पश्चात। और हमारे जो जन्म मृत्यु जरा आदि सबका अंत हो जाएगा। तो भगवान इतने दयालु, भगवान अपने लिए कुछ जो हम देते उनको वो ग्रहण करते, अपने लिए मंदिर में विग्रह के रूप में आते। ठीक है, तो इसलिए भगवान जो चोरी करते थे माखन का, वो खुद के लिए नहीं, उनको क्या माखन नहीं मिलता ऐसा नहीं, और माखन से अटैच है भगवान। तो क्या बोलते हैं हम लोग, आत्माराम है, खुद में सेटिस्फाइड है, खुद में उनको किसी बाहर की चीज की, बाहरी वस्तु की आनंद पाने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे हमें आनंद पाने के लिए किसी बाहरी वस्तु के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, पर भगवान को वैसा नहीं है। भगवान अपने आप में क्या है, आनंदी है, भगवान अपने आप में सुखी है, तो उनको किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं। बट वो भक्ति भाव लेने के लिए, जैसे लोग बोलते हैं बालाजी को बाल क्यों देते, तो लोग भगवान के अभी बालों का क्या करने वाले हैं। बट बाल क्या है, हम बालों से अपने बहुत अटैच होते हैं, बाल से बहुत अटैच होते हैं। तो बाल जब हम काटते हैं तो बाल मतलब काट रहे तो हम भगवान के लिए त्याग कर रहे, भगवान के लिए जो अपने बाल है उसका भी हम त्याग कर रहे, बालों का भी त्याग कर रहे, बालों का भी त्याग कर रहे। ठीक है, तो 1 मिनट जस्ट, उसमें एक चीज है, सौरभ सर को जो रिजल्ट बनाना है उसके लिए चार्ट में से चीज चाहिए, वो देता हूँ मैं, और फिर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट, जस्ट मिनट। तो आखिरी चीज में क्या बता रहा था, कौन बताएगा, आखिरी पॉइंट क्या बताया था मैंने? यस, तो भगवान, हाँ मैं बता रहा था कि भगवान जो है, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो भाव के भूखे है, सिर्फ उनको भक्ति भाव चाहिए। तो बाल जो देते बालाजी को, तो त्याग करते लोग, तो उस त्याग से भगवान प्रसन्न होते, नहीं तो बालों का क्या करेंगे वो, बालों का क्या करना है उनको, बालों की क्या जरूरत है। बट बाल काटते समय वो अपना जो शरीर की सुंदरता है वो चली जाती, तो बाल भी देते लोग, तो उससे भगवान खुश होते, भक्ति भाव देखते। तो भगवान जब भक्ति भाव, भावग्राही जनार्दन है। तो ये हमने एक पास टाइम देखा। अभी हम आगे चलते हैं दूसरे पास टाइम की तरफ। तो देखिए, कृष्णा का जब पहला बर्थडे था, उनका फर्स्ट बर्थडे था। ठीक है, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, तो आज कृष्णा का बर्थडे है। तो देखिए, कृष्णा का जो बर्थडे है सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। आज अगर देखते हैं इस्कॉन मंदिर सारे दुनिया में है, तो हर एक इस्कॉन मंदिर में भगवान का बर्थडे मनाया जा रहा है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग बाकी घरों में, हर एक घर में भी बर्थडे मनाते हैं। भगवान का जो बर्थडे है हर एक घर में भी मनाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में भी भगवान का, कल जैसे बहुत सारे लोगों ने कल भी जन्माष्टमी मनाया अपने घर में, लड्डू गोपाल जी को सजाया उनका। और उनको जब, तो उस टाइम पे जिस दिन बर्थडे था भगवान का, उनका जो हम देखते हैं कि आविर्भाव दिवस था, भगवान बाकी बच्चों की तरह, तो यशोदा माई ने क्या किया, खुद अच्छे से उन्होंने नहा लिया, अच्छे से कपड़े, सुंदर कपड़े, वस्त्र और गहने पहने, कृष्णा को अच्छे तरीके से उनका क्या अभिषेक किया पंचामृत से। तो उनको जो नहलाया कृष्ण को, वो क्या करते उसको, जो भगवान के इसमें लीला में अभिषेक बोला जाता है। तो आज भी देखिए जन्माष्टमी के दिन हर जगह पे अभिषेक किया जाता है भगवान का। जैसा आज सारे इस्कॉन मंदिरों में 10 बजे अभिषेक किया जाएगा भगवान का। तो पंचामृत से दूध है,
हम देखते हैं कि उसके अंदर दही है, फिर उसके बाद हनी शहद है, ऐसे अलग अलग पंचामृत लेके क्या किया जाता है, भगवान का अभिषेक, नारियल पानी, ऐसे अलग अलग चीजें लेके भगवान का क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उनको नहलाया जाता है, फिर उनको सुंदर सेंटेड ऑयल लगाया जाता है उनकी बॉडी के ऊपर, फिर उनको अच्छे अच्छे सुंदर गहने पहनाया जाता है, आभूषण, उनको फिर कपड़े पहना और सजा के लेके आया। और उस टाइम पे बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया उन्होंने। तो राजा थे, देखो ब्रज के राजा रानी थे, तो इतना उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, सब लोग आ गए। तो उस टाइम पे कृष्णा को लेके जा रहे, सबको मिल रहे थे मेहमानों को। तो उस टाइम पे उन्होंने गायों को सजाया था, ब्राह्मण आए थे, बहुत अलग अलग यज्ञ कर रहे थे, मंत्राज क्या कर रहे थे, मंत्रा का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि कृष्णा के जो आगे का भविष्य है उनका उज्जवल हो, उनकी रक्षा हो, उनके ऊपर कोई संकट ना आए, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अलग अलग मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो यज्ञ पहले क्या करते थे लोग, भगवान को प्रसन्न करके उनसे अपना सेफ्टी के लिए यज्ञ क्या करते थे। बट आजकल देखिए तो उसके लिए क्वालिफाइड ब्राह्मण लगते थे, एक शुद्ध ब्राह्मण की जरूरत होती थी। तो शुद्ध ब्राह्मण कैसे समझेगा, जो क्या करेगा, यज्ञ में जो अग्नि है वो अग्नि कैसे मंत्र से ही सिर्फ अग्नि जला सकेंगे, ऐसे ब्राह्मण होते थे। यज्ञ मंत्र से अग्नि जला सकते थे वो, उनको कुछ माचिस की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती थी अग्नि जलाने के लिए। तो वो ब्राह्मण बहुत क्वालिफाइड होते थे। बट कलयुग में वैसे ब्राह्मण नहीं है, तो कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए फिर। तो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे 500 साल पहले, तो उन्होंने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र बताया। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए सिर्फ एक ही यज्ञ आसानी से किया जाता है। और यज्ञ के लिए इतना सामग्री, इतना शुद्ध जगह, इतने शुद्ध ब्राह्मण हो तो सब मिलता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर कलयुग में एकमात्र यज्ञ सक्सेसफुल होता है, वो है संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, जो हरे कृष्णा महामंत्र का यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जो जप करेंगे उसका संकीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे। संकीर्तन और जप में क्या फर्क है, जप अकेला इंसान करता है, और संकीर्तन मतलब सब लोग मिला के उस हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हैं, मृदंग करताल अलग अलग वादित्र लेके, और उसके साथ में नृत्य भी करते हैं। तो वो क्या हो गया, संकीर्तन यज्ञ हो गया। तो आजकल के युग में हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अलग अलग यज्ञ किया जाते थे कृष्णा के समय पर। और उन्होंने जो गायों को है उनके ऊपर अलग अलग सोने से बनाए हुए अलग अलग सोने के गहने लगाए, उनको अलग अलग डायमंड के वगैरह वगैरह अलग अलग नेकलेस वगैरह पहना, उनके जो सिंग थे उनको भी सजाया, उनके ऊपर एकदम मखमल के चद्दर डाल दिए गायों के ऊपर, तो चद्दर के मखमली चद्दर वगैरह डाल दिए। इतनी सारी चीजें की उन्होंने। वो सारी चीजें डालने के बाद देखिए वो सारा कर लिया उन्होंने। उसके बाद में हम देखते हैं कि गायों को सजाने के बाद में वो क्या कि गायों को ब्राह्मणों को दान कर दिया। देखिए तो कितने कितना उनके पास संपत्ति होगा, इससे हम इसका हमें ये कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उन गायों को सोने के गहने पहने। आजकल अभी औरतों को सोने के गहने पहनने के लिए रेयरली मिलते हैं, आजकल तो वो भी नहीं पहनते ज्यादातर, है ना। गायों के ऊपर पहनाए जाते थे, सोचो। और वो गाय दान कर दी उन्होंने ब्राह्मणों को, ऐसे कितनी तो लाखों गाय उन्होंने, हजारों लाखों गाय दान की उन्होंने, इतना सारा संपत्ति दान किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों को सबको प्रसाद खिलाया, इतना बड़ा फंक्शन किया। और उस टाइम पे फिर कृष्णा को क्या हो गया, कृष्णा तो यशोदा माई को दिख रहा है कि कृष्णा को नींद आ रहा था। तो एक जो देखते बैलगाड़ी की तरह होता है, देखो उसको हैंड कार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो उसको बैलगाड़ी के नीचे उन्होंने झूला बनाया था एक, बहुत देखिए इधर इस पिक्चर में देखते हैं आप, सुंदर सा झूला बनवाया था। उस झूले के अंदर क्या किया, कृष्ण को रखा और उनको सोने के लिए रख दिया यशोदा माई ने। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो वो एक राक्षस, कंस ने एक राक्षस भेजा था। कंस को पता चला कि कृष्णा का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो ये अच्छा मौका है कि उनको क्या कर दे, मार डालेंगे हम लोग। तो फिर कंस ने एक राक्षस भेजा था। तो उस राक्षस ने उस बैलगाड़ी के फॉर्म में आया था, उसका नाम था शक्टासुर। तो बैलगाड़ी के रूप में आया था वो राक्षस, ठीक है। तो वो राक्षस मारने के लिए आया था। उसका प्लान क्या था कि मैं कृष्णा को जैसे इधर रखेंगे, मैं क्या करूंगा, बैलगाड़ी के रूप में चल के वो कृष्णा के ऊपर डालूंगा और अपने नीचे कृष्णा को दबा के मार डालूंगा, ऐसा प्लान था उस राक्षस का। तो उस टाइम पे फिर कृष्णा को क्या हुआ था, थोड़ी देर के लिए उस राक्षस ने कुछ नहीं किया, यशोदा माई गई और बाकी जो मेहमान आए थे उनको मिलने लगी, उनके बातें करने लगी। और वहां पे बहुत आवाज कर रहे थे सब लोग, हमें पता है कोई पार्टी वगैरह होगी या कोई अगर शादी वगैरह, तो उधर बहुत सारी आवाजें होती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णा जाग गया और उनको भूख लगी, वो रोने लगे। जैसे कोई बच्चा को भूख लगी तो क्या करता है, वो रोता है। तो कृष्णा भी बाकी बच्चों की तरह रोने लग गए, जोर जोर से रोने लगे, पर उनका आवाज यशोदा माई तक पहुंच ही नहीं रहता, तो आ ही नहीं रहे। फिर कृष्णा को गुस्सा आ गया। तो कोई छोटे बच्चों को गुस्सा आया तो क्या करता है, हमें पता है वो क्या करते हैं, उन्हें पैर पटकने लग जाते हैं ना, जोर जोर से अपने पैर पटकते।
नीचे पैर पटकने, तो वही से कृष्णा पैर पटकने लग गए, जोर जोर से पैर पटकने लगे। फिर एक बार पैर पटकते समय क्या हो गया, उन्होंने पैर पटका तो थोड़ा सा पैर उनका, अरबी उनके बच्चे के पैर जो है, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा, देखो उसके पैर कितने मुलायम होंगे, और वो तो भगवान थे, उनके पैर बोलते कि जो माखन होता है उसकी उससे भी सॉफ्ट है, ऐसे बोला जाता है शास्त्रों में, इतने इतने सॉफ्ट होते हैं भगवान के पैर। तो वही चरण चरण तो था, भगवान को चरण स्पर्श किया उन्होंने, तो उस चरणों से, अपने चरण कमलों से उन्होंने क्या किया, जस्ट थोड़ा सा टच हुआ, वो जो छकड़ा था, वो जो बैलगाड़ी था, छकड़ा ही बोलते शायद उसको हिंदी में, तो उसको क्या किया, उसके जो पहिया था उसको उन्होंने स्लाइटली क्या किया, टच किया। जैसे ही टच किया, वो चक्र का जो पहिया था वो टूट गया, और पूरा जो बैलगाड़ी था वो उल्टा हो गया। उसके अंदर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, अलग अलग बर्तन, देखिए इधर दिख रहा है आपको, ये बर्तन गिर गए सारे, और वो चक्र का चाक गिर गया, वो टूट गया पूरा, तहस नहस हो गया, और उससे बहुत जोर का आवाज हो गया। तो देखिए भगवान कभी भी कोई भी कृत्य करते, कोई भी लीला करते, तो उसमें एक निशाने में भगवान क्या, एक तीर में 3-4 निशाने मारते। तो इसमें देखिए क्या किया उन्होंने, पहले तो उनको भूख लगी थी, तो यशोदा माई उनका आवाज सुनी नहीं रही थी, यशोदा माई को बुलाना था। दूसरा, उनको अपना जो दिव्यता है कि मैं एक छोटा बच्चा नहीं, मैं भगवान बच्चे के रूप में हूँ या किसी भी रूप में मैं भगवान भगवान हूँ हमेशा, वो दिखाना था। दूसरा, उस राक्षस का भी वध करना था जो उनका वध करने आया था। तो उन्होंने अपने जस्ट छोटा सा स्पर्श किया और उस राक्षस का अंत हो गया, उस राक्षस की मृत्यु हो गई, शक्तासुर का मृत्यु हो गया। सब भागते भागते आए, यशोदा माई सब, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कृष्ण को देखा कि अरे इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिरा, और उनके पास में क्या कुछ थोड़े उनसे जो बड़े थे, 4-5 साल के 6 साल के बच्चे, उनको रखा था यशोदा माई ने, और उनको बोला था आप ध्यान रखो कृष्णा को, कुछ आने मत देना कृष्णा के पास में। तो वो खेल रहे थे, वो बच्चों ने देखा, फिर सब लोग सोच रहे अरे इतना बड़ा बैलगाड़ी छकड़ा कैसे टूट गया है। तो फिर वो सब पूछ रहे, सब बाकी मेहमान भी आ गए, सब लोग जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, इतना बड़ा आवाज हुआ था उसका। तो कृष्णा ने सबको बुलाया, भाई कृष्णा को लगा भाई चलो यशोदा माई इस बहाने तो आ गई, राक्षस भी मारा गया, और अभी मैं भगवान हूँ वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान को ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, बट हम सबके लिए, हम जैसे नमूने होते कलयुग के, तो हमें भरोसा नहीं होता, तो ऐसी लीलाएं भगवान को करनी पड़ती है। ब्रजवासियों को तो करने की जरूरत नहीं है, उनको तो भरोसा है भगवान के ऊपर, बट हमें नहीं रहता, तो हमारे लिए लीला करते हैं भगवान, हमारा हृदय आकर्षित करने के लिए, और हमें प्रूव करने के लिए मैं भगवान हूँ, मेरी लीला, भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवान के प्रति आकर्षण होगा हमारा, तो हम भगवत धाम वापस जाने की इच्छा करेंगे, व्यतीत करेंगे, प्रकट करेंगे, और उधर हमारे सारे दुखों का अंत होगा। भगवान हमारे परम दयालु प्रेममयी पिताश्री है, पिताजी है, तो वो नहीं चाहते कि हम इस दुनिया में दुख भोगे, है ना। तो इसलिए वो हमें अपने भगवत धाम में लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा, हमें भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, उनके ऐसे दिव्य लीलाओं का श्रवण करना पड़ेगा, ऐसे दिव्य लीलाओं को बताना पड़ेगा बाकी लोगों को, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, उनको भोगा चढ़ाएंगे, ये सब करेंगे हम लोग अपनी जैसी कैपेसिटी है उसके तहत, ठीक है। अपने जैसे था, जस्ट मिनट, तो देखिए ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए, और हमें भक्ति में उल्लास लाने के लिए। और भगवान की लीलाएं जो है मनोरंजन भी करती है, मन को आनंद भी देती है, अपने हृदय को भी शुद्ध करती है। 3 in 1, देखो क्या क्या, उससे मनोरंजन भी मिलता है, हमें सुन के अच्छा भी लगता है, बार बार सुनने से भी अच्छा लगता है, अगर हम एथिस्ट नहीं है, अगर हम मायावादी नहीं है तो। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि उससे क्या होता है, हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, और उससे हमें आनंद मिलता है, और वो आनंद बढ़ता जाता है बार बार। ये लीला मैंने कितनी बार सुनी होंगी, बट अभी मुझे बताते समय भी बहुत आनंद आ रहा है। तो उससे हमें बार बार आनंद भी आता है, वही चीजें हम बार बार, अगर वही एक ही पिक्चर हम बार बार देखेंगे तो बोर हो जाएगा। भगवान की वही लीला बार बार जितनी बार सुनेंगे उतना आनंद बढ़ता जाता है। ऐसे इसलिए भगवान को आनंद घन बोलते हैं, ठीक है, आनंद के सागर है वो, आनंद के समुद्र है। तो वैसे भगवान जो है, वो भगवान की लीलाएं हमें आकर्षित करके, हमारा हृदय को शुद्ध करके भक्ति भाव में डुबाने के लिए होती है, ताकि हम सुन के अपना हृदय शुद्ध करके भगवत धाम जाए। तो इसलिए फिर ऐसी लीला की। तो उस टाइम पे सब लोग पूछ रहे कैसे हुआ कैसे हुआ, तो छोटे छोटे जो बच्चे थे बाकी, वो बोले कि अरे हमने देखा कृष्णा ने अपने छोटे से नन्हे मुन्ने चरण कमलों से क्या किया, उस पहिए को टच किया, तो टच जैसे किया वैसे वो पहिया क्या होगा, टूट गया, और उस राक्षस का अंत हो गया। तो फिर सब लोग बोले, कुछ लोगों ने भरोसा रख लिया, अरे हाँ कृष्ण तो बचपन से ही दिव्य है। गर्ग मुनि की उनको याद आई, गर्ग मुनि ने बताया था कि ये दिव्य दिव्य बेटा है, और ये क्या हुआ कि ये भगवान के अवतार से किसी कम नहीं है, भगवान की शक्ति उसमें सारी है, ये सब आपकी रक्षा करेगा आगे चल के, और बहुत सारे राक्षसों का अंत करेगा, पूरी दुनिया में इसका नाम होगा, और पहले से भी हुआ है, ऐसे बोलते थे, अलग अलग रूप में आया हुआ है।
राम अवतार में अलग अलग इसी रूप में आए हो, ऐसे गर्ग मुनि बताते तो उनको भरोसा होने लग जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे बच्चों के ऊपर किधर भरोसा रखते तुम लोग, ये बच्चे छोटे बच्चे इनको क्या समझता है, इनको थोड़ी ना समझ, ये तो ना समझ है सब लोग, इनको क्या पता है कि क्या है भगवान को, ये कैसे हुआ, ये कुछ भी बोल रहे होंगे, ऐसे ही फेंक रहे होंगे। तो ऐसे बोलते हैं बट, तो फिर वो लोग कुछ, बट कुछ लोगों को भरोसा रहता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। फिर भगवान को गोद में उठाती है यशोदा मैया, उनको चुमती है और बोलते, ब्राह्मणों को बोलते और आप पूजा करिए, यज्ञ करिए मेरे बेटे की रक्षा के लिए, और बोलते कि उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया था, ये राक्षस वगैरह आया था, तो उनसे रक्षा होनी चाहिए, इसके लिए और पूजा कीजिए आप। फिर उनको और गाय दान करते हैं, उनको और गहने वगैरह देते हैं, और अनाज वगैरह देते हैं उनको, सारे लोगों को जो आए थे, और मंत्र वगैरह वैदिक मंत्रों का उधर ये चला रहता है, और फिर यशोदा मैया अपना उनको दूध पिला के उनकी भूख को मिटाती है। तो ऐसे सब तरीके से फिर ये पूरा फेस्टिवल कंप्लीट हो जाता है, और क्या होता है उसके बाद में उनको घर में लेके जाते हैं, अब बाकी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया, शक्तासुर का भी वध किया। और भगवान जिनका भी वध करते तो आप बोलेंगे भगवान तो होलसेलली इसको किल कर रहे, इसको मार रहे, उसको मार रहे, क्या करेंगे। बट भगवान जो है, भगवान किसी का वध करते तो क्या करता है, उनको भी मुक्ति मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से क्या होती है, उनको मुक्ति मिलती है। भगवान के दिव्य लीला, भगवान के दिव्य स्पर्श से, भगवान को देखने मात्र से उनको मुक्ति मिल जाती है, और उनके सारे जो समस्याएं थी वो उनका अंत हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। ऐसे इसलिए भगवान ने मारना भी उनकी कृपा ही है, वो कुछ क्रूएल नहीं है ना, वो निष्ठुर व्यक्ति नहीं है। भगवान बहुत दयावान है, वो राक्षस के ऊपर क्या करे, दया ही कर रहे उसको मार के। क्यों? क्योंकि वो राक्षस उस शरीर में रह के और पाप कर रहा है, और उसकी समस्या बढ़ रही है, तो भगवान दया करके उसका क्या करते हैं, वध करते हैं। तो ऐसा भगवान ने, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने क्या किया, शक्तासुर का वध कर दिया। तो ये शक्तासुर वध की लीला हो गई। फिर उसके देखिए आगे चलते हैं तो त्रिनावत, कुछ दिनों के बाद में ये क्या हुआ, कृष्णा फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि कृष्णा एक दिन, कृष्णा यशोदा माई की गोद में थे, तो त्रिनावर्त नाम का राक्षस था, ठीक है। तो फिर कंस को जैसे ही पता चला कि शक्तासुर का वध हो गया, तो कंस ने क्या किया, दूसरा राक्षस भेजा जिसका नाम त्रिनावर्त था। तो त्रिनावर्त को बोला डायरेक्ट जाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक तूफान के रूप लेके मैं जाऊंगा। तो तूफान के रूप में गया। यशोदा माई क्या करते, एक दिन कृष्णा को दूध पिला रही थी, तो कृष्णा का सडनली उनका वजन बहुत बढ़ गया। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, कृष्णा ने अपना वजन को बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया, छोटा बच्चा था बट उनको सहन ही नहीं हो रहा था, वो उठा नहीं पा रहे थे कृष्णा को। तो फिर वो उनका पैर दर्द करने लगा, उनका जो पैर था वो दर्द करने लगा। भैया यशोदा माई बोली करूँ तो क्या करूँ, वो कृष्णा को रखना भी नहीं चाहते थे नीचे, बट वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे, इतना दर्द हो रहा था उनको। फिर उन्होंने अनचाहते हुए कृष्णा को क्या कर दिया, नीचे रख दिया, जब उनका रख दिया कृष्णा को। और फिर थोड़ी देर में वो अपने काम में लग गए, व्यस्त हो गए। तो कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, कृष्णा को पता था, वो तो भगवान है, वो सबके हृदय में सब जानते हैं, उनको भविष्य भूत वर्तमान सब चीजों का ज्ञान है। तो जानते थे कि ये राक्षस मुझे मारने के लिए आया है। और कृष्णा को क्या करना था, वृंदावन का टॉप व्यू देखना था, उनको ऊपर से वृंदावन को देखना था, बहुत ऊंचाई पे जाके, और उनको वृंदावन की सुंदरता को देखना था। तो इसलिए कृष्णा क्या किया, वो कृष्णा की। और देखिए जो धाम होते हैं भगवान के, और भगवान के पास में कोई भी भगवान की मर्जी के बिना जा भी नहीं सकता, भटक भी नहीं सकता। तो बट भगवान ही उनको आने देते थे वो राक्षसों को, ताकि क्या कर सके, उनका वध कर सके और ऐसी लीला हो सके। नहीं तो हमें आज चर्चा करने के लिए कौन सी लीला होती थी, भगवान आए, भगवान ने अवतार लिया और चले गए, हमारे पास लीला ही नहीं होती थी। भगवान ये लीला करते हमारे हृदय आकर्षित करने के लिए, इसलिए भगवान उनको आने देते। नहीं तो भगवान के पास में कौन जा सकता है उनकी मर्जी के बिना। फिर उन्होंने राक्षस को आने दिया, और वो रेंगते रेंगते, तब रेंगने लगे थे, तो रेंगते रेंगते क्या करते, बाहर जाते हैं। और ये जो राक्षस है त्रिनावर्त आता है, तो वो क्या करता है, बहुत बड़े तूफान का रूप ले लेता है, और उस तूफान में क्या करता है, कृष्ण को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और कस के पकड़ के वो और ऊपर जाने लगता है। यशोदा माई ढूंढती, कृष्णा कहाँ पे मेरा काना, कृष्णा काना कृष्णा, बोलती रहती, भागती है, इधर भागती उधर भागती। तो उस टाइम पे देखती तो कृष्णा तो आई नहीं, मिलते ही नहीं। फिर बाकी गोपी भी आते हैं, आजू बाजू के जो है उनके, वो आते हैं और वो ढूंढते हैं कृष्णा को आजू बाजू में, इधर उधर, और ढूंढते हैं। तो फिर उनको सब जगह ढूंढते, कृष्णा कहीं नहीं मिलते। और ये जो है इतना बड़ा तूफान रहता है कि उससे सारी धूल, जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण में सारी धूल जम जाती है। सब लोगों के आंखों में धूल जाती है, उनको कुछ दिखने नहीं लगता, आजू बाजू में देखते कुछ भी नहीं दिखता है उनको, सब जगह पे धूल धूल, अपने आप को भी नहीं देख पा रहे होते। तो सब लोग वो धूल से अंधे हो जाते। थोड़ी देर के बाद वो जब बहुत ऊपर जाता है इतना, और तब दिखता है कि एक राक्षस है उधर। सब देखते हैं और उसके हाथ में कृष्णा दिख रहे, छोटे से, इतना बड़ा राक्षस उसके हाथ में, इतने छोटे से नन्हे मुन्ने कृष्णा। फिर यशोदा माई को तो देख के तो उनको डर के मारे चक्कर ही आ जाता है कि मेरे कृष्णा को क्या होगा, मेरे कान्हा को क्या होगा। सब टेंशन में आ जाते, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि वही भगवान है।
भगवान से प्रार्थना करते, हमारे लल्ला को बचाओ, हमारे कान्हा को बचाओ, हमारे कृष्णा को बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, सब लोग प्रार्थना कर रहे होते। फिर कृष्णा बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत सैर करते हैं, पर उनको दिखता है कि यशोदा माई टेंशन में, बाकी सब गोपी टेंशन में, बोलते अभी बस हो गया मेरा, टॉप हुई, देखना ऊपर से बहुत दर्शन कर लिया वृंदावन का, थोड़ी ऊपर की सैर का बहुत होगी बोले अभी, बट मेरे डिवोटीज टेंशन में, इधर सब गोपिया सब लोग, इधर के नंद महाराज यशोदा माई सब टेंशन में, वो देखते थे। फिर वो क्या करते हैं, अपना वेट बहुत बड़ा धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते, जैसे यशोदा माई के लैब पे थे तो उन्होंने वजन बढ़ाया था, वैसे इधर भी अपना वेट बढ़ाने लग जाते हो। और औरत को लगता है अरे कैसे कैसे ऐसे कैसे हो रहा है, बालक इतना छोटा सा इतना वजन कैसे हो रहा है, वो पर्वत के समान हेवी होने लग जाते हैं। तो तृणावत क्या करते हैं, उसको दर्द होने लग जाता है बहुत, तो तृणावत उसको क्या करते हैं, कृष्णा को निकाल के फेंकना चाहते हैं उसको, बट वो फिर उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और वजन बढ़ाते जाते हैं, उसको छूटते ही नहीं है। तो वो छोड़ने का ट्राई करते नहीं छोड़ने, बट इतना वजन बढ़ाते, इतना सहन नहीं होता, उसकी आंखें बाहर निकलती है, और बाद में क्या होता है, वो इतना दर्द, इतने वजन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो जोर से नीचे आके गिरता है। और वो कितना हाइट, एरोप्लेन जितने हाइट में जाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा ऊपर गया था वो, ठीक है। तो इतनी ऊपर से कृष्णा नीचे गिरे तृणावत के साथ, तो देखो कृष्णा को कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम किसी बिल्डिंग से कूद जाते, लोग मर जाते, नहीं तो हाथ पैर तो टूट ही जाते, और इतने छोटे से बच्चे, उनको कुछ हुआ नहीं। तो इससे साबित होता है कि वो क्या है, भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है, वो व्यक्ति है। तो भगवान भगवान होते हैं हमेशा, वो छोटे बच्चे है या बाद, तो कोई भगवान बन नहीं सकता, भगवान हमेशा भगवान ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ समय बाद कुछ तपस्या करने से भगवान बन गए, या पहले शक्तियां नहीं थी बाद में शक्तियां आ गई, कोई मंत्र जाप करके आप भगवान बन गए। हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, ठीक है। भगवान हमेशा भगवान होता है, और हमें भगवान बनने की जरूरत भी क्या है। देखिए यशोदा माता को डरते भगवान, अभी आगे के पास टाइम में देखेंगे हम लोग, ठीक है। भाई हमारे पास समय बहुत कम बचा है, थोड़े समय में देखते हैं हम लोग कितना। फिर तृणावर्त का वध कर देते, फिर सब लोग गोपियां भाग के हकते जाती है, और कृष्णा को बेचारे को उठा के लाते, कृष्णा को प्यार से उठा के लाते, उनको गले लगाते, और सब लोग धन्यवाद देते भगवान को, भगवान ने हमारे बच्चों की रक्षा की, बच्चा इतने ऊपर जाके भी कुछ हुआ नहीं हमारे बच्चों को, हमने बहुत पुण्य किए होंगे भगवान की, भगवान विष्णु की बहुत आराधना की होगी हमने पिछले जन्म में, इसलिए हमारे बच्चा हमें लौटा दिया। और देखिए कृष्णा को सिर्फ नंद महाराज और यशोदा ही प्यार नहीं करते थे, पूरी जो वृंदावन के ब्रज के सारे हम देखते, बछड़े गाय, फिर बाकी जानवर पशु पक्षी, फिर उसके बाद सारे गोपियां, उनके सभी लोग प्रेम करते थे उनके ऊपर, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते थे कृष्णा के ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा कि इतना प्रेम था उधर। तो अगर देखते नहीं तो आजकल देखते कि लोग माताएं अपने बच्चों को तो प्यार करती, आमचा बाळू आणि दुसऱ्याचं कार्ट है कि नहीं, मराठी में ऐसे बोलते थे कि आमचा मेरा बच्चा प्यारा सा बच्चा, उसने कुछ भी किया तो मेरा प्यारा सा बच्चा, दूसरे का कार्ट, ऐसा है, दूसरे का बहुत बुरा। तो बट वैसा वृंदावन में नहीं था, देखिए सब लोग अपने बच्चों से भी ज्यादा कृष्णा से प्रेम करते थे, क्योंकि इससे साबित होता है कि वो क्या है, भगवान है ना। पर तो भगवत्ता भगवान हमेशा उनकी साबित करते हैं, और भगवान की भगवत्ता छुपाने से भी छुपती नहीं, कितना भी छुपाने का कोशिश करो, पर भगवान की भगवत्ता छुपती नहीं है, ठीक है। तो इससे साबित होता है। फिर कृष्णा को लिया, फिर सब लोगों ने, और फिर कृष्णा के क्या किया, कृष्णा के लिए वैदिक मंत्र का चांट किया, जप किया, उनका उनकी रक्षा है तो और कुछ पूजा वगैरह किया, ऐसे बहुत सारे उसके बहुत डिटेल है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इस तरीके से भगवान ने क्या किया, इस तृणावर्त का भी अंत कर दिया, ये तृणावर्त की लीला थी। तो अभी हम देखते आगे की जो लीला है, कि एक दिन कृष्णा को, अभी कृष्णा को यशोदा मैया बांधती, क्यों, तो देखिए कृष्णा क्या करते हैं, एक दिन वो यशोदा मैया क्या करती रहती है, अभी देखिए एक बार यशोदा, कृष्णा को बहुत भूख लगती है, ठीक है, कृष्णा को बहुत भूख लगती है, तो यशोदा मैया क्या करती रहती है, माखन बनाए रहती है, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो चर्निंग ऑफ मिल्क, उसको क्या बोला जाता है हिंदी में, मुझे याद नहीं, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है। माखन, अगर दूध को क्या करते हैं ना, कुछ तो वो एक लकड़ी लेके वगैरह करते हैं, देखिए उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में चर्निंग बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, मखना बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। मथना। हाँ मथना मथना, मथना। ओके मथना। हाँ। तो मथने लगते हैं, मथ रही होती है यशोदा मैया उस दूध को, तो उस टाइम पे उनको माखन बनाना होता है, तो कृष्ण आते बोलते मुझे मैया बहुत भूख लगी मुझे दूध दूध पीना है। फिर यशोदा मैया बोलती है ये दूध पी लो, घर में उधर रखा हुआ, बोलते नहीं मैया, नहीं नहीं मुझे, तो बोलते है कि आपका दूध चाहिए। फिर यशोदा मैया जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर वो क्या करती है, उसको रोक देती है और कृष्णा को उठा के तो दूध पिलाने लग जाती। तो और उस टाइम पे क्या कहते हैं, कृष्णा यशोदा मैया ने उस टाइम पे गैस तो नहीं था, तो उस टाइम पे चूल्हा था, तो चूल्हे में क्या रखा था, उन्होंने दूध रखा था एक पतीले के अंदर, तो वो दूध रखा हुआ था, और स्पेशल गाय का, सुरभि काऊ का दूध था, वो कृष्णा के लिए गर्म कर रही थी यशोदा मैया, ठीक है। तो फिर
तो जब कृष्णा यशोदा मैया का दूध पी रहे थे, तो देखिए भगवत धाम में ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि हर एक चीज जो है व्यक्ति होती, तो दूध भी एक व्यक्ति होता है, ऐसा बताया जाता है। तो दूध क्या सोच रहा था, देखिए शास्त्रों में लिखाया गया है कि आचार्यगण बताते हैं कि वो जो दूध है वो सोच रहा था कि अरे कृष्णा तो अपनी माता का दूध पी रहे, फिर मुझे कौन पिएगा, मेरा तो जिंदगी का कुछ फायदा ही नहीं, बोलते मेरे जी की कुछ फायदा नहीं, मतलब नहीं है। अगर मुझे कृष्णा नहीं पियेंगे तो मेरी जिंदगी को जिंदा रह के कुछ मतलब नहीं है, चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो दूध क्या बोलता है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो देखो वो दूध जो ऊपर ऊपर आने लग जाता है और बाहर आने की कोशिश करता है। तो जैसे यशोदा माई देखती है कि अरे दूध बाहर आ रहा है, तो यशोदा माई कृष्णा को हटाती है और साइड में रख देती है। कृष्णा बोलते मैया मुझे भूख लगी, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा माई बोलती बेटा रुक, मैं तुम्हारे जो दूध है वो उसको बचाने के लिए जा रही हूँ, वो गिर जाएगा तो तुम्हें बाद में दूध नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, रुको मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर कृष्णा को गुस्सा आता है, दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं, मुझे भूख लगी, मुझे दूध नहीं पिला रही है, मुझे छोड़ के ऐसे ही जा रही है। कृष्णा को बहुत हर्ट होता है कि अरे ऐसे कैसे मैया, तू ऐसे क्या कर रही हो, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ कि दूध, मेरे लिए दूध है बट मेरे को छोड़ के दूध के लिए जा रही हो तुम, भागी भागी, और मुझे इतनी भूख लगी, मेरी कोई परवाह नहीं है। कृष्णा को गुस्सा आ जाता है। फिर तो क्या करते हैं, फिर यशोदा माई जाती, तो वो दूध फिर देखते कि यशोदा माई आ रही है और कृष्णा को साइड में हटा दिया है। तो वो सोचता है अरे चलो अभी मुझे पीने के चांसेस बढ़ गए थोड़े, अभी रिस्क नहीं है, वो फिर से वापस अंदर चला जाता है। ठीक है, दूध को बोलता है सुसाइड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं, वापस जाता है। फिर कृष्णा को गुस्सा, तो कृष्णा क्या करते, जिसमें यशोदा मैया क्या कर रही, माखन बना रही होती, मथ रही होती दूध को, उसको एक पत्थर से फोड़ देते उस मटके को बड़े, और उसमें से माखन खा के भाग जाते उधर से। तो कृष्णा, तो यशोदा माई ढूंढ रही थी अरे कृष्णा कान्हा किधर गया, तो देखती है कि उधर मटका फोड़ा हुआ है, समझती है कृष्णा ने किया होगा और कौन करेगा ऐसी नटखट हरकत। फिर भी उनको इतना गुस्सा नहीं आता, बोलते ठीक है जाने, तोड़ दिया, दूसरा बना लूंगी मैं माखन कृष्णा के लिए। तो फिर वो ढूंढती रहती कृष्णा कहाँ पे, तो यशोदा माई को टेंशन आता है अरे कहाँ पे ढूंढती ढूंढती है। तो एक रूम में जिधर माखन रखा होता है, ठीक है, उस जगह पे माखन रखा होता है, उधर जाती है एक अंधेरे रूम में, और उधर देखती तो कृष्णा खुद भी माखन खा रहे हैं और सारे अपने दोस्तों को खिला रहे, सारे वानरों को खिला रहे। फिर यशोदा माई बोलती है कान्हा क्या हुआ क्या हुआ, फिर तो माखन खिला रहे तो एक मंकी की आंख में यशोदा दिखती है, यशोदा मैया दिखती है कृष्णा को। तो वो देखती है उधर यशोदा माई आ रही है, तो क्या करती है, तो कृष्णा तुरंत भागने लग जाते हैं। तो यशोदा माई बोलती है रुको रुको कान्हा भागो मत, मैं कुछ करूंगी नहीं तुम्हें। फिर कृष्णा फिर डर के मारे भागने लग जाते हैं, डर के। तो देखिए जो किसी से, जिससे सारी दुनिया काल के रूप में, मृत्यु के रूप में डरती है, जिनसे सब भयभीत है, वो भगवान अपनी माता से डर रहे, यशोदा माई से डर रहे। तो उनको सच में कुछ डर नहीं, बट वो प्यार से, वो प्यार है भगवान का जो है, वो लीला है, दिव्य लीला है। तो वो अपनी माता से डर रहे, वो भगवान जो है जिससे जिसको किसी का डर नहीं है, जिसको शरण लेने से सब लोग सारे डर से हमें मुक्ति मिलती है, वैसे भगवान अपनी माता से डर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यशोदा माई एक लकड़ी लेती हाथ में और उनके पीछे भागती, भागने लग जाती, भागने लगती, बट कृष्णा बहुत तेज भागते हैं, उनको पकड़ने में, छोटे बच्चे बहुत तेज भागते हैं, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, और वो छोटे रहते तो किधर से भी निकल जाते। तो यशोदा माई भाग रही होती, तो उनके जो बाल होते हैं, उसके गजरा होता है उसके ऊपर, ठीक है, गजरा लगाते हैं ना वो बालों में, तो गजरा होता है, तो गजरा भी व्यक्ति होता है, तो वो भी सोचने लग जाता है अरे मेरा वेट की वजह से क्या हो रहा है, यशोदा माई का वेट बढ़ रहा है, और फूल भी लगाए होते कुछ उन्होंने बालों में। तो सब फूल और गजरा सोचने लग जाता है अरे हमारी वजह से वेट बढ़ रहा है यशोदा माई का, और वो पकड़ नहीं पा रही कृष्णा को। तो फिर वो गजरा और फूल क्या होते हैं, गिर, वो कूद जाते हैं, बोलते हम लोग कूद जाते हैं, चलो यशोदा माई का उतना ही वजन कम होगा तो वो क्या करेंगे, भाग के जल्दी कृष्णा को पकड़ पाएंगे। तो यशोदा माई भाग रही होती, कृष्णा भाग रहे, अभी भगवान जो उनको तीनों लोगों के स्वामी है, जो भगवान पर भगवान है, वो अगर भागने लगे तो उनको कौन पकड़ सकता है, वो चलने लगे तो भी कोई अगर नहीं चाहे तो पकड़ नहीं सकता कोई। बट वो देख रहे कि यशोदा माई को पसीना आ रहा है, वो थक रही है, उनकी सांसें जो है, सांसें फूलने लगी है। तो फिर उस टाइम पे फिर कृष्णा को दया आ जाती, चलो इतना मेहनत कर रही, चलो मैं पकड़ने, तो कृष्णा बोलते ठीक है। फिर कृष्णा जानबूझ के उनको पकड़ने देते हैं, फिर यशोदा माई पकड़ते और उनके हाथ में लकड़ी देखती कृष्णा अपने, उनको रोना आने लग जाता है, वो अपने आंखें ऐसे देखते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो दोनों हाथ से अपने आंखें ऐसे करते हैं, आंखों को ऐसे मतलब हाथ लगा के, तो उनका काजल से काजल फैल जाता है सब इस पे, गालों पे वगैरह वगैरह। तो कृष्णा को क्या करते रहते, फिर कृष्णा रोने डर जाते, तो यशोदा माई क्या बोलती है, उसको देखते अरे कृष्णा डर गया, तो उनको दुख होता है बहुत, तो वो लाठी फेंक देती है, बोले ठीक है मैं लाठी से नहीं मारूंगी। कृष्णा बोलते मैया मत मारो मत मारो मुझे मत मारो, तो वो लाठी फेंक देती है यशोदा माई, फिर उनको पकड़ के लेके जाती है। और कृष्णा जो मटकी रखा रहता है माखन का, वो बहुत ऊपर रहता है, तो कृष्णा क्या करे, उधर उखल रखा हुआ रहता है, उखल ही बोलते शायद उसको हिंदी में, अभी पता नहीं, ठीक है। तो देखिए इधर दिखा हुआ है, ग्राइंडिंग मॉर्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो उखल है,
उसको क्या करते हैं कि वो उखल से बांधा हुआ रहता है कृष्ण को, तो नहीं, वो उखल के ऊपर चढ़ के वो माखन लेते हैं। तो कृष्ण यशोदा माई क्या बोलते हैं, उखल ने भी तुम्हारा साथ दिया इस माखन चुराने में, चलो उसको भी सजा मिलेगी, तुमको भी, तो दोनों को मैं एक साथ बांध देती हूँ। तो यशोदा माई क्या करती है, एक रस्सी लाती है, बहुत बड़ी रस्सी रहती है, बांधने के लिए लाती, बट यशोदा माई बांध ही नहीं पाती, वो रस्सी 2 उंगली कम पड़ती, कितना, 2 उंगली। वो बोलती ठीक है चिंता मत करो, मैं दूसरी रस्सी लाती, वो दूसरी रस्सी लाती, वो भी बांधती, उसको दोनों को एक करती है, वो भी 2 उंगली कम पड़ती, और रस्सी बांधती है, ऐसे करते करते कितने घंटों तक बांध रही होती है 2 उंगली। तो यशोदा माई थक जाती है, बट वो उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, वो स्माइल दे रही होती है, स्मित हास्य कर रही होती है। तो वो देखती कि आज मैं कुछ भी हो जाए मैं तुमको बांध के रखूंगी, बट अभी जो भगवान का, जिनका अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, अंतर नहीं, बहिर नहीं है, वो ऐसे भगवान को कैसे बांध सकेंगे? जिनके उधर में सारा संसार समाया हुआ है, उनको कैसे बांध सकेंगे? एक छोटी सी रस्सी उनको कैसे बांध सकते, उनको नहीं बांध सकती है। तो यशोदा माई वो समझ नहीं पा रही थी, अरे क्यों बाकी सब गोपियां बोल रही यशोदा मैया छोड़ दो, आप नहीं बांध पाएंगी उनको, कृष्णा को। नहीं, बोले मैं आज बांध के ही रखूंगी, आज किसी का नहीं सुनूंगी। तो सब लोग रस्सी ला ला के दे रहे, कृष्णा हंस रहे, देख रहे, वो बांध रहे, कि ऐसे करते करते कुछ घंटे बीत गई कि यशोदा मैया को पसीना आने लगा, उनका सांस फूलने, वो थक गई, पूरी तरीके से थक गई। ऐसे कितने घंटे बीत गए, शाम होने को आ गई, दोपहर से शाम तक होने को आ गई, फिर भी सब लोग यशोदा माई को बोल रहे तुम नहीं बांध पाओगे, सब हंस रहे, और कृष्णा देख रहे कि अभी कितनी देर तक करती है। तो बहुत देर तक यशोदा माई ट्राई किया, फिर कृष्णा को आखिर दया आया, कृष्णा ने खुद ही रस्सी लेके उनको कैसे बांधना है वो बांधने दिया, सिखाया, यशोदा माई को बताया और खुद को बंधवा लिया। तो देखिए कृष्णा रस्सी से नहीं बंधे, किससे बंधे? यशोदा माई के प्रेम से, भक्ति भाव से बंधे। तो सिर्फ भगवान को भक्ति भाव से, प्रेम से बांधा जा सकता है, बाकी कोई रस्सी दुनिया में बनी नहीं अब तक जो क्या कर सके, भगवान को, परम भगवान को बांध सके। तो ये रस्सी प्रेम की रस्सी, भक्ति भाव की रस्सी से ही भगवान को बांधा जा सकता है। फिर उनको बांध लिया यशोदा माई ने। अभी थोड़ी देर ही है, बस 5 मिनट लगेंगे, देखिए अपना और एक पास टाइम बचा है, फिर उतना करके हम लोग को विराम देंगे, आज के अपने ये जो कल लीलाएं भगवान की उसको विराम देंगे। तो फिर भगवान उन्होंने रस्सी से बांध लिया, फिर बोले अभी क्या करना, अभी रोना मत, डरना मत, तुम इधर ही रुको, मैं घर के काम करके आती हूँ, तुम किधर जाना मत। और उनको लगा किधर जाएगा, इतना बड़ा वो ये है, उखल है, इतना हेवी है वो, पत्थर का बना हुआ, अभी ये इतना छोटा बालक, उसको तो कोई हिला भी नहीं सकता। फिर उनके दोस्त आए, उनको छोड़ने की कोशिश की, बट उनके दोस्त छुड़ा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यशोदा माई ने अपनी माता के वात्सल्य भाव से बांधा था उनको, और ये साक्य भाव में थे। तो वात्सल्य भाव, जो माता का प्रेम है, अपने दोस्तों के प्रेम से ऊपर होता है, तो इसलिए उनको छुड़ा नहीं पाए वो रस्सी को। फिर क्या हुआ कि कृष्ण को उधर 2 पेड़ दिखाई दिए उनको, कौन से, देखिए, तो ऐसा बांध दिया। तो कृष्ण को इस पे बहुत अच्छा भजन भी है, बट अभी मैं गाऊंगा नहीं, लगाऊंगा, लेकिन हमें समय नहीं, तो मैंने सोचा था भजन लगाएंगे हम लोग इसके। तो भजन क्या है वो आप सुन सकते हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज जी का भजन है कि दिया उखल से बांध, कि मैया मोरी दिया उखल से बांध, ऐसा कि उखल से, वो बहुत सुंदर भजन है, अभी मुझे गाते नहीं आ रहा है उतना अच्छे से, बट आप सुन सकते हैं बाद में कभी समय मिला तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो 2 पेड़ दिखे भगवान को, क्या दिखे? पेड़ दिखे, जो 2 हम देखते कि अर्जुन वृक्ष थे, ठीक है, यमला अर्जुन पेड़ थे। तो वो जो वृक्ष थे, तो वृक्ष कौन थे? पिछले जन्म में नल कुबेर और मणिगुरु थे। तो दो नल कुबेर और मणिगुरु को नहीं, देखिए वो दोनों क्या थे कि हम देखते कि दोनों, कुबेर जो है, कुबेर देवताओं के खजिनदार है, ठीक है, तो वो देवताओं के अकाउंटेंट है, वो सारा संपत्ति देवताओं का उनके पास होता है, बहुत रईस है वो। तो उनके बेटे थे, तो हम बोलते ना रईस बाप की बिगड़ी, रईस बाप की बिगड़े औलाद, वैसे वो बहुत बिगड़े हुए थे। तो वो क्या करते थे, जो मानसी गंगा थी, पवित्र गंगा नदी थी, उधर बहुत शराब मदिरा पी के क्या करते थे, नंगे उस पानी में, गंगा के नदी में, उधर शिवजी के स्थान में वो क्या करते थे, उधर गार्डन था, उधर कुछ हम देखते कि जो जवान युवतियां है उनके साथ में उधर क्या कर रहे थे, वो मस्ती कर रहे थे। तो उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे। तो उधर से ऊपर से आसमान से नारद मुनि जा रहे थे, तो कोई साधु संत आए तो उनके सामने हम ऐसे गंदी अवस्था में नहीं जाते हैं ना, और जाना भी नहीं चाहिए। तो ये मदिरा में धुत थे। तो बाकी जो औरतें थी, युवतियां थी, तो वो तो ये रस्ते थे, ये बहुत रईस थे, बहुत सुंदर भी थे, दिखने में भी बहुत सुंदर थे, बहुत शक्तिशाली भी थे, इसलिए बाकी सारी युवतियां भी थी उनके साथ में जा रही थी। तो उन्होंने जैसे देखा नारद मुनि आए, तो उन्होंने थोड़ी कम पी थी, उनको भी पिलाया था इन लोगों ने, बट उन्होंने थोड़ी कम पी थी, तो उन्होंने अपने तुरंत कपड़े पहन लिए। बट ये लोग नारद मुनि को देख के भी कपड़े पहने नहीं। नारद मुनि को लगा कि ये धन से तो लोग कुछ बहुत अलग अलग लोग तरीके से अंधे होते, आंखें होके भी अंधे होते, कुछ मदांध होते, कुछ लोग धनांध होते, ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग कुछ ज्ञानांध होते।
तो कुछ लोग धन की वजह से अंधे हो जाते हैं, उनको देख सामने वाला कौन है क्या कुछ सोच नहीं पाते हो। कुछ लोग प्राइड, उनको सुंदरता से अंधे होते हैं, कुछ लोग अपने ज्ञान से अंधे होते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजों से अंधे होते हैं। तो ये धनांध थे। तो नारद मुनि का आखिर उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया, इतने महान ऋषि है, इतने महान भगवान के भक्त है, उनको पता होने के बाद भी वो नशे में होने के कारण उन्हें बहुत बड़ा अपराध किया। तो नारद मुनि बोले इनके पिताजी इतने महान भक्त है कुबेर जी, और ये कैसे नमूने हैं। तो उनको नारद मुनि ने, उनके ऊपर दया आई नारद मुनि को, तो नारद मुनि ने उनको क्या दया करके उनको श्राप दे दिया। अब बोलेंगे अभी दया करके श्राप कोई देता है क्या, बट श्राप क्या दिया वो भी सुनिए, तो आपको पता चलेगा नारद मुनि कैसे दया की उनके ऊपर। तो अगर देखिए पेड़ पौधे जो है वो कभी कपड़े पहनते नहीं है, तो फिर नारद मुनि ने क्या बोला उनको कि बोले देखो आपको बहुत नंगे रहने का शौक है ना, तो आप पेड़ बन जाओ बोले। तो पेड़ बन जाओ बोले तो उधर आपको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उनको पेड़ बना दिया, 2 यमला अर्जुन पेड़ बने हो। और वो पेड़ किधर, तो पेड़ बनना अभी कोई अच्छा कुछ हजारों साल तक पेड़ बन के रहे हो, ठीक है, बहुत पुराने पेड़ थे वो। तो ये जो पेड़ थे, तो अभी इस पेड़ों के बारे में बहुत डिटेल कथाएं है अभी, और बट उसमें हमें समय नहीं, तो मैं डायरेक्ट अभी लास्ट के इसमें जाता हूँ। तो ये पेड़ 2 थे हुए, नल कुबेर और मणिगुरु थे। तो नारद वो बोले नहीं दया करो, हम नशे में थे और हम लोग धनांध हो गए थे, हमें दया करो, माफ करो, हमारे ऊपर दया करो। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, मैं तुम्हें श्राप में थोड़ा चेंज करता हूँ, अभी श्राप दिया हुआ वापस तो नहीं ले सकता मैं, बट मैं क्या करता हूँ आपको ऐसा देता हूँ कि आप पेड़ किधर बनेंगे, नंद महाराज का जो घर है उसके उनके आंगन में आप पेड़ बनेंगे, उधर कृष्णा का, भगवान कृष्ण रूप में आने वाले कुछ सालों के बाद, तो आप क्या करेंगे उधर उधर जाके पेड़ बनेंगे। और आपको भगवान की जो बाल लीला है, मधुर लीला है, क्योंकि हमें सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे, और ये भी मुझे इतने अच्छे से नहीं बताते आ रहे, बट अगर कोई शुद्ध भक्त से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो भगवान की लीला वो देख पा रहे थे, तो उनका कितना सौभाग्य होगा, बड़ा सौभाग्य होगा। तो बोले आपको वो सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवान की लीलाएं देखने को मिलेगी, और भगवान ही बोलेंगे क्या करेंगे, आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो फिर वो खुश हो जाते हैं कि चलो भगवान की लीलाएं देखने को मिलेगी और भगवान के हाथों में मुक्ति मिलेंगी। तो फिर ये 2 पेड़, तो ये 2 पेड़ों को देखते ही क्या हुआ, तो इनको इनको भगवान श्री कृष्ण को नारद मुनि की याद आई कि मेरे भक्त ने बोला था, मेरे महान भक्त जो है नारद मुनि, उन्होंने बोला था कि क्या करेंगे इनको, तुम भगवान आके तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। तो भगवान अपना कभी भी शब्द क्या खाली जाने दे सकते, बट अपने भक्तों का शब्द कभी खाली जाने नहीं दे सकते। नारद मुनि जैसे महान भक्त, तुकाराम महाराज, नारद मुनि, प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, ऐसे शुद्ध भक्तों का शब्द कभी खाली जाने नहीं देते भगवान। तो ठीक है, तो ऐसे भक्त फिर उन्होंने क्या किया, बोले अभी इन पेड़ों का उद्धार करना ही पड़ेगा। तो उखल को क्या किया, भगवान ने गिरा दिया, और उनको खींचते खींचते देखिए इतना छोटा बच्चा इतने बड़े उखल को कैसे लेके जा सकता है, कैसे खींच सकता है, बट भगवान है, उनके लिए क्या असंभव, वो तो भगवान है ना, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, उनके लिए असंभव भी संभव कर सकते हैं और संभव को भी असंभव बना सकते हो। तो वो उनकी असीमित शक्तियां है। तो उन्होंने क्या किया, उनको असंभव कार्य को संभव करके वो उसको कल को खींचते हुए लेके गए, और वो 2 जो पेड़ थे वो पास पास में थे, उस पेड़ों में उन्होंने अटका दिया। और उधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो देख रहे हो, और वो चिढ़ा रहे, कृष्णा कृष्णा अटक गए, कृष्णा अटक गया, तुम अभी कैसे जाओगे, अभी तो बाहर नहीं आओगे। अभी तो उनको लगा अभी ये कृष्णा थोड़ी ना पेड़ को गिरा, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकता इतना छोटा बच्चा, और ये इतने हजारों साल पुराने पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, उनको कैसे उखाड़। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा ताकत लगाई, जोर से, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना पड़ा। और कृष्णा के ऐसे मसल नहीं थे, कृष्णा जिम वगैरह नहीं जाते थे, ठीक है ना, कोई बॉडी बिल्डर भी नहीं थे वो। तो बट कृष्णा छोटे से बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा जोर लगाया तो दोनों पेड़ के आगे पूरे उखड़, जड़ से उखड़ के गिर गए। देखिए इधर इसमें दिख रहा है आपको, जड़ से उखड़ के गिरे, और उसमें से 2 देवता लोग बाहर आ गए, बहुत दिव्य सुंदर शरीर वाले। उन्होंने प्रणाम किया कृष्ण को, उनकी प्रदक्षिणा मारी, उन्होंने कुछ तो प्रार्थना की भगवान को, और उनको बोले भगवान आपके जैसे आपके भक्त नारद मुनि ने बताया था, हमारा आप उद्धार करेंगे, आज आपने हमारा उद्धार किया और आपकी बाल लीला हमें देखने को मिली, हमारा जीवन धन्य हो गया। अभी हम अनंत रूप से अनंत काल तक आपकी क्या करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, आपके कथाओं का गुणगान करते रहेंगे, सब जगह पे आपकी बाल लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे, और आपकी भक्ति का प्रचार करेंगे हम सब जगह पे। तो भगवान को खुश करने का एक ही तरीका है, भगवान को हमें कुछ क्या दे सकते, सब कुछ उनका ही, हमें क्या दे सकते, बट ये भगवान की लीलाओं दूसरों से बताएंगे, इसके भगवान के बारे में दूसरों को बताएंगे, भगवान के प्रति विश्वास दूसरों का जगाएंगे, तो उससे भगवान को बहुत आनंद मिलता है। तो फिर इसलिए वो बोले कि हम भगवान की प्रदक्षिणा किया उन्होंने, और भगवान को प्रणाम करके फिर वो क्या हो गए, इसमें चले गए, आसमान में चले गए, उड़ के चले गए, वो जो नल कुंवर और मणिगुरु थे। तो उस टाइम पे फिर जोर से आवाज हुआ पेड़ों का गिरने का, तो सब लोग भागते भागते आ गए, यशोदा माई भी आ गए, उतने में नंद महाराज भी घर पे नहीं थे, वो भी आ गए देखे कृष्णा को। तो नंद महाराज ने वो छोड़ दिया कृष्णा को, उखल से जो बांधा था ना
नंद महाराज क्यों छोड़ सकते थे कि वो भी पिताजी थे, वो भी वात्सल्य भाव में थे, है ना, उनका भी प्रेम वैसे ही था यशोदा मैया का था वैसा, तो इसलिए वो छोड़ पाए। उन्हें छोड़ के गोद में ले लिया और फिर बोले किसने बांधा यशोदा को? फिर बलराम जी बोले कि इन्होंने बांधा, मेरी माता ने यशोदा माता ने बांधा हुआ है। तो फिर बोले कि ऐसे कैसे उनको बांध दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखते हैं कि फिर सारे बच्चे बोले पेड़ गिरे कैसे, बट सब लोग पूछ रहे। तो छोटे छोटे बच्चे बोले कृष्णा रेंगते रेंगते वे आए, बोले वो खल को लेके और उसमें अटका दिया और उन्होंने उसने थोड़ा जोर से खींच लिया तो बोले दोनों पेड़ गिर गए। उसमें से दो देवता बाहर आ गए, बोले उनके बॉडी से तेज आ रहा था। उन्होंने कृष्णा को प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया, कुछ तो बातें की और वो चले गए, बोले फिर उड़ गए बोले हवा में वो दो लोग। फिर अभी सब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कृष्णा कैसे ऐसे कर सकते। बट फिर सब लोग सोच रहे थे जहां पे भी कोई ऐसी दिव्य घटना होती है वहां पे कृष्णा मौजूद रहते हैं। और गर्ग मुनि ने भी बताया था कि ये बालक असाधारण बालक नहीं, दिव्य बालक है। तो ऐसे देखिए कि कृष्णा की जो लीलाएं होती है दिव्य होती है, जो असाधारण बालक नहीं कर सकता वो कृष्ण ने करके दिखाया। इससे समझ सकते हैं कि कृष्णा कौन थे, भगवान थे, और उनकी लीलाएं भी दिव्य है, उनके जो सारी चीजें होती है दिव्य होती है, कोई साधारण बालक नहीं थे, वो एक महान व्यक्ति थे। तो मूर्ख लोग ऐसे माम मूढ़ा मूढ़ा माम मूढ़ा ना अभिजानती, ऐसे बोलते भगवान भगवदगीता में कि मूढ़ मूर्ख लोग, एथिस्टिक लोग, मायावादी लोग मुझे नहीं समझ सकते, मुझे भक्त्या माम अभिजानती, बस भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, बाकी किसी से जान नहीं सकते हैं। तो भगवान के भक्त, और हमें अगर श्रद्धा होगी भगवान के भक्त से सुनेंगे, उनके संग से हम भगवान को समझ सकते हैं। और वो एक भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है, वो हम समझ सकते जान सकते हैं। तो भगवान को जानना अपने कितने भी प्रयास से, कितने भी बुक पढ़ो, कितने भी वेदास पढ़ो, उनको जान नहीं सकते कोई भी और रास्ते से। सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु से ज्ञान लेके, उनको प्रसन्न करके हम भगवान को जान सकते हैं। ऐसा भगवान इससे दिखाना चाहते हैं। तो फिर भगवान जो है, तो सब लोग सोच रहे हाँ कृष्णा सच में दिव्य बालक है। पर यशोदा माई बोली नहीं नहीं, ये तो मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक है। को लेके गए उनको, फिर वो सब किया, पूजा वगैरह किया, फिर से उनका आगे किया, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की, भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मेरे बेटे की रक्षा की। उनको क्या जा उनको वो भूल गए कि यही हमारा भगवान है। फिर वैसे क्या होगा, कृष्ण को वो सब हुआ। फिर उसके बाद में, अभी समय 2 ही मिनट लेता हूँ बस, एक छोटा सा लास्ट चीज बता के हम लोग इसको पूर्ण विराम देंगे। इसमें और भी डिटेल है बहुत, इसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें और एक चीज बताना है कि जो 2 उंगली कम पड़ रहा था यशोदा माई का, जो है ना, कि यशोदा माई रस्सी से बांध रही थी भगवान को, तो 2 उंगली कम पड़ा था। 2 उंगली क्या है, एक है हमारा प्रयास और दूसरा है कृपा भगवान की। तो हम कितना भी प्रयास करें, हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है, तब तक। तो हमें सफलता, और बिना सफलता करे भगवान की कृपा भी मिलती नहीं। कुछ लोग बोलते हैं अगर सब कुछ नसीब से मिलने वाला तो फिर मेहनत क्यों करनी? नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों जरूरी है, सफलता और अपना प्रयास दोनों भी करना है, मेहनत भी करनी है। तो इसलिए इंग्लिश में बोला जाता है डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। तो आप आपका अच्छा पूरी तरीके से आप मेहनत करो और बाद में बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ो। तो भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इस लीला से हम ये सीख सकते हैं, और बाकी बहुत सारे लेसन है, बट ये एक इसका अर्थ है। और फिर इसके बाद में यशोदा माई का सब अपने अपने घर चले गए। यशोदा माई उनको दूध पिला रही थी, अपने दूध पिला रही थी, तो उनको देखा, तो उन्होंने उनका मुंह खोला तो देखो उनको सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया मुंह में। 2 बार दिखाया ब्रह्मांड, एक बार मिट्टी खाई थी तभी भी, और इस बार भी उन्होंने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, सारा ब्रह्मांड दिखा। तो यशोदा माई को चक्कर आने लगी, अरे ये क्या दिख रहा है इनकी, ये छोटा सा बालक, इसके मुख में क्या है? इतने छोटे से बच्चे थे, इतने मुख में इतने सारे ब्रह्मांड है, सब दिखाई दे रहा है। उनको चक्कर आने लगी, उन्होंने आंखें बंद कर ली, डर गए यशोदा माई। पर तो देखिए भगवान को, छोटे बच्चे हो या इतने छोटे मुख में भी, इनका मुख इतना छोटा सा था, इतने मुख में भी पूरा ब्रह्मांड को समा सकते, इसलिए वो भगवान है। तो भगवान की भगवत्ता हमेशा रहती है, वो कभी नष्ट होती नहीं। या और हम बाकी कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, ऐसे कोई तपस्या करके वगैरह नहीं भगवान बन सकता, और हमें भगवान बनने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि नंद महाराज के जूते कृष्णा अपने सर पे लेके जाते थे। यशोदा माता से डरते थे, यशोदा माता लाठी से उनको मार भी सकती थी। तो देखो भगवान बनने की क्या जरूरत है, भगवान बड़े है कि यशोदा मैया और नंद महाराज बड़े? वो बड़े, उनके दोस्त उनके पीठ पे चढ़ते थे, उनके पीठ के ऊपर खेलते थे, उनको अपना झूठा खिलाते थे, उनको मारते थे, है ना, तो उनको हराते भी थे। भगवान को कोई हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता, अच्युत हो, उनको कभी कोई हरा नहीं सकता। बट भगवान क्या करते, हारना स्वीकार करते थे, क्योंकि वो प्यार से हार जाते, प्यार से बन जाते थे। अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो हम भगवान से बड़े भी हो सकते थे। प्रभुपाद जी बोला करते थे, तो प्रभुपाद थे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो बोला करते थे हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम भगवान के पिताश्री अगर बन सकते तो फिर भगवान बनने की क्या जरूरत है, भगवान के पिताजी भी बन सकते। तो अगर हम भक्ति भाव का इससे भक्ति करेंगे भगवान का और इच्छा करेंगे तो हम भगवान के पिताजी भी बन सकते हैं।
तो भगवान से भी बड़े बन सकते हैं। तो भगवान बनने की क्या जरूरत है, भगवान कभी बन नहीं सकते, और भगवान को हम प्रेम से जीता जा सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के गुलाम बन जाते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उनको इसलिए भक्त वत्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान की बहुत दिव्य लीलाएं, अनगिनत लीलाएं भगवान की, अनगिनत चीजें हम सीख सकते हैं उससे, और अनगिनत चर्चा कर सकते हैं। बट हमारे पास समय खत्म हो चुका है, समय के अभाव से हम लोग आज के दिन इस सत्र को यही विराम कर देते हैं। जो भगवान की लीलाएं थी, मधुर लीलाएं थी, इसको इधर ही विराम देते हैं। और आशा करता हूँ कि आप सबको थोड़ा बहुत आनंद आया होगा। मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं बताता था, फिर भी आपको कुछ भगवान की लीलाएं दिव्य है कि हम कैसे भी कोई किसी भी तरीके से बताया जाए ना तो उसको आनंद आता है। तो आपको आनंद आया होगा, ऐसे आशा करता हूँ। और आप सबको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी, तो आप ऐसे कृष्णा बुक में सारे लीलाएं दी हुई है, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेजेस में। तो आप उसको किसी भी इस्कॉन मंदिर से ले सकते हैं बाद में, तो वो आप उसको पढ़िए। इसमें ऐसी दिव्य लीलाएं दी हुई कृष्णा बुक में। ठीक है, ऐसे दिव्य लीलाएं हमने सुननी चाहिए भगवान की, बस सही लोगों से सुनना चाहिए, ऑथराइज भक्तों से हमने सुनना चाहिए। किसी भी अरे गरे से सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग गलत सलत अर्थ निकाल के बताते हैं चीजें। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारी भगवान की लीलाएं सब समझना, उसके ऊपर श्रद्धा डेवलप करें, तो हमें भगवान के नाम का जप करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, भगवान के प्रति आसक्ति भी बढ़ेगा, और हम भगवान को समझ पाएंगे, और भगवान को क्या कर पाएंगे, हम लोग भगवान की लीलाओं का आनंद भी उठा पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, भगवान का रोज आप सब लोग जप कीजिए, जितना हो सके उतना, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम माला के ऊपर करते तो अच्छा है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप कीजिए। अगर किसी को इसके डिटेल में जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता सकूंगा। मैं जब फ्री रहूंगा कॉल करके आपको चीजें समझा भी सकता हूँ। अभी हमारे पास समय नहीं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, और आपकी सारी अच्छी इच्छाएं पूर्ण हो, आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। और ये सब चीजें जो मैंने बोली वो मैं अपने भी जीवन में उतार सकूं, और आप भी, आपको जीवन में उतारने के लिए भगवान आपको भी और मुझे भी शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और सदगुरु की प्राप्ति आपको भी हो, ऐसी प्रार्थना करके हम इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। तो चलिए, अभी किसी को कुछ सवाल है?